होली की होली के दिन की पूर्व संध्या में प्रथम क्लास में हम सब लोग यहाँ मिल पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर। ये कंप्यूटर, लैपटॉप और इस टेक्नोलॉजी का कमाल है और इसका बहुत बड़ा सदुपयोग है। यद्यपि लोग दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हम इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं। गीता जी की ये क्लास आपको मालूम है लगभग 40-42 क्लास चलने वाली हैं और इसमें आपके आचार्य जी, इसमें दो बड़े सौभाग्य हैं। एक पहला सौभाग्य तो ये कि आप में कुछ लोग तो पुराने साधक हैं, तो वो तो ठीक है, उनको तो पता है सारा मामला। लेकिन जो नए साधक हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए परम सौभाग्य इसलिए है कि आपको आपके किसी हितैषी ने आपको इस क्लास में आने के लिए प्रेरित किया है। बहुत कम संभावना है इस क्लास में कि कुछ लोग चल करके आए हों, ढूंढ करके आए हों कि भाई हमको गीता जी पढ़नी है, कहाँ गीता जी की क्लास कहाँ लगती है, हैं किसी से पूछा हो, बड़ी मुश्किल से जगह मिली हो। ऐसा नहीं होगा। अक्सर ये होता है कि आपके किसी हितैषी ने आपको जोड़ा है और वो हितैषी आपका इससे बढ़िया कार्य कोई कर नहीं सकता जो कार्य आपके लिए उन्होंने किया है। आप उनके शायद एहसान का बदला भी नहीं चुका सकते पूरे जीवन में, क्योंकि आपको उस परम उद्देश्य के लिए जोड़ा है जिस परम उद्देश्य के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। बताइए, कोई रुपये पैसे से हेल्प कर देता है, कोई और किसी तरीके की मदद कर देता है, लेकिन ऐसे परम उद्देश्य के लिए आपकी मदद हो गई तो आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी आपके लिए लॉटरी खुल गई है। ठीक है ना। दूसरा परम सौभाग्य सुनिए आप। दूसरा परम सौभाग्य ये है कि आपको जो आचार्य जी मिली है ना, ये हमारे गीता परिचय अभियान में 100 से ऊपर आचार्य हैं। उन 100 से ऊपर आचार्य में यदि 5 लोगों का सिलेक्शन किया जाए ना, 5, तो उन 5 टॉपरों में से आप हैं, ये समझ लीजिए। इनका व्यक्तित्व, इनका जो पूर्व संस्कार भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स का पेरेंटल संस्कार, उसके कारण समझ लीजिए इनको बहुत बड़ी विभूति प्राप्त है। गीता क्लास लेने की बड़ी विलक्षण प्रतिभा है इनमें। तो आप बहुत अच्छे हाथों में आ गए। जैसे कोई बच्चा करोड़पति घर में जन्म जाए मान लो, तो खुल गए उसके तो भाग्य, है ना। हम पैसे से ज्यादा आंकते हैं संसार को। ऐसे ही आपके इस परम कल्याण के लिए आपको जो आचार्य जी मिल गई ना, समझ लो कि आज से ही आपका तो भाग्योदय हो गया ये, इसमें कोई शक नहीं। आप आईटी की प्रोफेसर हैं और बल्कि एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मणिपाल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। और इतने कार्यरत होते हुए भी, इतने बिजी होते हुए भी आप गीता के लिए कितने समर्पित हैं, आप सोचिए। अपने भाग्य की सराहना आप स्वयं ही कर सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरा निवेदन ये कि आप इस क्लास को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा सौभाग्य, ये ऐसा संयोग मिल जाए, ये आवश्यक नहीं दोबारा। इसलिए ऐसा नहीं सोचा कि ठीक है जी, क्या है कर लेंगे जी, है ना। तीसरी बात, आप जहां तक संभव हो, यद्यपि आपके आचार्य जी बताएंगे ये बात, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, आप जहां तक संभव हो अपना वीडियो ऑन करके बैठा करें। वीडियो ऑफ करके बैठने से, चलो जी क्या है, महिलाएं अपने स्वेटर बुन रही हैं, कोई कह रहा है अपने शाम की सुबह की सब्जी काट लेते हैं बैठे बैठे, इससे क्लास में आपको गीता आपके हृदय में उतरेगी नहीं है। क्योंकि गीता पहली बात तो वैसे ही बहुत मुश्किल से उतरती है, आते ही नहीं है लोग जल्दी से। क्लास में आते हैं तो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, समझ लीजिए वही चीज़ आपके काम की है, वही इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ समझ में आ रही है ना, वो तो ठीक है, वो तो आप जानते हैं, वो तो गोलगप्पे वाला भी जानता है ये बात, तो अजी साहब क्या रखा है दुनिया में, ये वो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गीता जी के श्लोकवार उसका जो अर्थ और जो उसकी व्याख्या और जो उसका गूढ़ अर्थ जो भगवान बताना चाहते हैं हमारे कल्याण के लिए, वो बात आपको समझ में आएगी नहीं, चाहे आप कितनी बुद्धिमान समझें अपने आप को। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप क्लास का वीडियो ऑन करके बैठें। ऑफ करके बैठेंगे ना, तो ऑफ करके बैठेंगे वो भी प्रसाद तो मिलेगा, पर दोनों प्रसादी मिलेगी मान लो। और अगर आप खोल के बैठेंगे तो लंगर प्रसादी मिलेगी। बैठ करके भोजन करिए। अब आप बताइए, आप भोजन बैठ करके करना पसंद करेंगे या दोनों प्रसादी ले जाना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा कि अगर दोनों मिल रहे होंगे तो फिर बैठ करके भैया भरपेट भोजन प्रसादी करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसा ना करें कि आप वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ये अज्ञानता है। वैसे आपकी इच्छा है, यू आर एट लिबर्टी, कोई
बाध्यता नहीं है, लेकिन मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप भी इनको बार बार इस बात के लिए एनकरेज करें कि आप वीडियो ऑन करके बैठें, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि हम जो है दो दो काम कर लेंगे एक साथ। अरे एक काम करेंगे ना तब भी हमारा दिमाग कहीं चला जाता है, सोच कहीं चली जाती है, कान बगल के मकान की बात सुनते रहते हैं, क्या हो रहा है दूसरे कमरे में, क्या बात हो रही है। इसलिए कम से कम आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो आपको बात पूरी समझ में आएगी, ठीक है ना। आप पिछले कम से कम 10 साल से गीता का अध्ययन कर रही हैं। 10 साल का अध्ययन देखिए कितना बड़ा होता है, और 4 साल से गीता की क्लास ले रही हैं, और क्लास में भी इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो भैया रिजल्ट तो आपका भी अच्छा आएगा, उसमें तो कोई शक है ही नहीं है। रिजल्ट तो अच्छा आना ही आना है ये तो बहुत बढ़िया बात है। धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय ना लूँ, केवल इतना ही मेरा निवेदन है कि आचार्य जी पूरा दिल खोल करके आप कितना उसमें से ले सकते हैं यह आपके ऊपर है। बस आचार्य जी का कहना तो यह है कि हमने तो अपना बस दिल जला करके रख दिया, कोई जितना चाहे उतनी रोशनी ले जाओ। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी रोशनी ले जाना चाहते हैं इसमें से, है ना। आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। भगवान ने कर्म स्वतंत्रता दी है सबको, आप बताएंगे अभी, इसी शायद आज ही सेशन में आ जाएगी बात। कर्म स्वतंत्रता सबको है, लेकिन हम क्या करें क्या नहीं करें कितना लें। और एक बात और बता दूं, जितना प्रत्यक्ष रूप से लें वो भी लें, और चोरी चोरी भी लें, वो भी बढ़िया है। आप चोरी चोरी कैसे लेंगे, तो आप देखिए, चोरी चोरी का मतलब ये कोई बात समझ में नहीं आया तो दोबारा टेलीफोन करके पूछ लिया, या कभी क्वेश्चन डाल दिया। मेरे ख्याल से आपको मना नहीं करेंगे कि आप ग्रुप में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप प्रश्न डाल दीजिए, उसका उत्तर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। एकलव्य ने भी, द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा नहीं दी, वो कुछ सूत पुत्र थे या कुछ नीच कुछ उच्च कुल का कोई हिसाब किताब था, तो उन्होंने चोरी चोरी धनुर्विद्या सीखी और टॉप कर गए वो धनुर्विद्या के अंदर। तो इसलिए आप जो है ना, किसी भी प्रकार से कोई भी अपनी कमी को छोड़े नहीं, आप पूछ करके रहे हैं आप। हरे कृष्णा। धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया, मैं किसी लायक नहीं हरे लेकिन कृष्णा, फिर हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम सर, प्रणाम सर। और आपके आशीर्वाद से आज ये प्रारंभ हो रहा है सत्र, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में मैं वंदन करती हूँ। मेरे गुरु B.M. अग्रवाल सर के चरणों में वंदन करती हूँ। और आज का शुभारंभ करते हैं हम सत्र का, और अब सभी साधकों के चरणों में, क्योंकि आपके बिना तो हम क्या है, हम किसके लिए ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान की वाणी कहने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि जिसको भगवान ने चुन लिया ना, तो हम तो फिर सेवा में ही हैं, बस भगवान की कार्य कर रहे हैं। और आप सबको तो भगवान ने चुना है भगवान की वाणी सुनने के लिए। तो 1 साल हम सब संकल्पबद्ध हैं, कमिटेड हैं कि हम श्रीमद् भगवत गीता से जुड़े रहेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे, और भगवान की वाणी को सुनने का प्रयास करेंगे। हमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब तो बात की बात है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें बहुत सारी चीजों में भी आ रहा है संसार की। लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट का सवाल नहीं है, हमारे कल्याण का सवाल है। इसलिए हमारा कल्याण किस में है वह देखते हुए हम इस क्लास से कमिटेड रहेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे। ये हम सब आज मैं आप सबसे कमिटमेंट मांगती हूँ पहली क्लास में। और हम जो प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हम देखिए ये हमारे जीवन में जो घटना हुई है आज, और आप सबने अपने अपने जो बहुत जो आपका समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने इसमें से बिजी स्केड्यूल में से जो टाइम निकाला है, वो बहुत सारे जन्मों का पुण्य फल जब प्रकट होता है ना, तब ये घटना घटती है। क्योंकि हम तो भगवत गीता के बारे में बहुतों को कहते हैं कि आप जुड़िए, आप जुड़िए, आप जुड़िए, लेकिन उनमें से भी कोई विरला ही होता है जो भगवान की वाणी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। और उनमें से भी कोई विरला ही होता है कि 550 रुपए देने के बाद में भी वो क्लास में कंटिन्यू आ जाता है। क्योंकि आजकल तो मतलब रुपया तो हाथों का मैल है, उसके लिए क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है जब तक भगवान की कृपा नहीं हो हम पर। कि माता पिता से हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनकी वाणी सुनने के लिए हमारे पास यदि समय नहीं है, तो वो कैसा प्रेम है फिर। तो यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान की वाणी सुनने के लिए हम समय निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत चरण वंदन है, साधुवाद है। तो आज की शुरुआत हम कीर्तन से करेंगे। सबसे पहले मैं कीर्तन करवाना चाहती हूँ। आप में से कोई भी अगर मेरे पीछे कीर्तन करवाना चाहें तो एक बार हाथ ऊपर कर दें, ताकि मैं उनको अनम्यूट कर दूं। अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं, या मैं कैमरा में अगर देख पा रही होंगी तो मैं आप लोगों को अलाउ कर देती हूँ। हाँ, जय कंवर जी बोल रही हैं, वो करवाना चाह रही हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। आप अपने आप को करिए अनम्यूट।
और मैं एक लाइन गाऊंगी, उसके पीछे पीछे आप गाएंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं न भूले हम प्रभु के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। न भूले हम। मैम आवाज क्लियर थी। राखी झा जी, अपने आप को आप अनम्यूट भी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए। राखी झा। हाँ, आवाज आ रही है आप मेरी? जी हाँ हाँ जी। आ रही हाँ हाँ। आ रही है। न भूले हम प्रभु के हम, हरि शरणम, शरण हरि शरणम। मैम आप गाएंगे पहले। मैं गा रही हूँ, उसके पीछे आप गाइए। ओके ओके। न भूले हम हरि के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। ना भूले हम हरि के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। चाहे दुख की घटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे चाहे दुख की घटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम, हरि शरणम। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम, हरि शरणम। ना दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। ना दुनिया, ना दुनिया में कोई अपना, ना ये ना सब एक एक रात का रात सपना। का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणम, हरि शरणम। सत्य है सत्य वह है वो अमर प्रियतम, हरि हरि शरण। शरणम, हरि शरणम। प्रेम की ज्योत जग जाए, विरह की आग लग जाए। प्रेम की ज्योत जग जाए, विरह की आग लग जाए। फिर बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम, हरि शरणम। फिर बरसे प्रेम के रिमझिम, हरि शरणम, हरि शरणम। यही है कामना अपनी, यही है आवे आवे कट कट। विनती अपनी। यही है कामना अपनी, यही है बीनती अपनी।
हरि का हो के निकले दम, हरि हाँ, शरणम, हरि शरणम। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप हरे सबको कृष्ण, सादर वंदन। हम दिव्य पंच श्लोक पढ़ेंगे, जो चार पॉइंट एक मिनट। 4.6 हाँ, जो म्यूट चौथा अध्याय है उसके म्यूट छठे कर श्लोक से देना, लेकर और 10वें म्यूट कर श्लोक देना। तक है। तब हाँ, म्यूट में ही सब लोग पढ़ेंगे। अपनी किताब खोल लीजिए, यदि आपके पास किताब नहीं है तो कोई भी भगवत गीता की किताब है आपके पास, तो 4.6 से लेकर 4.10 तक पढ़ेंगे, है ना। ये हम हमेशा पढ़ेंगे, क्योंकि स्वामी जी जिनकी हमने आश्रय ले रखा है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जब भी मैं स्वामी जी कहूंगी तो इसका अर्थ है स्वामी राम सुखदास जी महाराज, है ना, जिनकी साधक संजीवनी का हमने आश्रय लिया है, जिस पर ये कोर्स डिजाइंड है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये श्लोक नित्य यदि कोई पढ़ लेगा तो उसको भगवान से प्रेम तो होगा ही, और उसको यदि अगला जन्म लेना पड़ा किसी कारणवश तो वह मनुष्य योनि तो कम से कम होगी ही। तो जब संत की गारंटी हो जाती है तो भगवान अपने आप उसके बात को रखते हैं और उनकी भी गारंटी हो जाती है ना। तो हम बोलेंगे, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, अजोपि सन्नव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हरे कृष्णा। अब मैं प्रार्थना बोलूंगी, जो भी हमें हमेशा बोलनी है, रोज बोलनी है, जब भी हमारी क्लास होगी तब भी बोलनी है, और नित्य प्रति भी बोलनी है आपको, है ना। ये तो सप्ताह में एक ही बार होगी हमारी क्लास, लेकिन आपको नित्य भी बोलनी है। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण। आप सभी साधकों के चरणों में पुनः पुनः वंदन। आपको क्लास ज्वाइन करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई ना? आराम से ज्वाइन हो गया, क्लिक करते ही हो गया, है ना। हाँ, कुछ लोग मुझे फोन कर रहे हैं क्योंकि। हरे कृष्णा।
हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत जन्मों के प्रकट होते हैं जब हमारा हमारा गीता से हम सम्मुख होते हैं, भगवान की वाणी सुनने के लिए तैयार होते हैं। और श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों में भी मनुष्य योनि जो है उसको मुक्ति का द्वार बताया गया है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमे वेत्तम देवानुग्रहे हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषम सक्षयम। इसका अर्थ क्या है कि तीन संयोग हैं जो अति दुर्लभ है और भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं वो तीनों संयोग। कौन से हैं वो तीनों संयोग? मनुष्यत्वम। क्या है मनुष्यत्वम? किसका मतलब कि 84 लाख योनियां हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं, सनातन शास्त्र बार बार कहता है 84 लाख योनियां। उसमें से सर्वश्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य योनि। वो हमें मिल गई है, हम सब मनुष्य हैं और वो हमें मिल गई है। ये सबसे बड़ा दुर्लभ संयोग है, क्योंकि बहुत से जीव जंतु हैं। गाय को भी बहुत पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसका इवन जो है ना गौमूत्र और उसका भी सेवन किया जाता है। लेकिन फिर भी जो गाय है वो अपना कल्याण नहीं करवा सकती है। पुण्य दूसरों का कल्याण तो करवा सकती है, मनुष्य का कल्याण तो करवा सकती है, लेकिन स्वयं का कल्याण नहीं करवा सकती है वो पशु ही। तो मनुष्य होना एक बहुत बड़ा संयोग है, दुर्लभ संयोग है। और दूसरा संयोग क्या है? मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम का मतलब क्या है? मुमुक्षा होना, अपने बारे में जानने की जिज्ञासा होना। क्योंकि जैसे कि कोई भी जानवर है वो दुख भोगता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, सब तरह से वो सहन करता है, लेकिन कह नहीं पाता किसी से, और ना ही ये सोचता है कि मुझे ये दुख क्यों हो रहा है मेरे जीवन में और मैं कैसे निकलूं इससे। जीवन पर्यंत एक जानवर को अगर रख लिया जाए अपने पास बांध के, तो वो जीवन पर्यंत वहीं पर प्रसन्न रहेगा, ना उसको कहीं जाने की इच्छा होगी, ना ही उसको कुछ नया खाने की इच्छा होगी। इसका अर्थ क्या है? अपने बारे में जानने की, मैं ये दुख क्यों भोग रहा हूं, मैं इस योनि में क्यों आ गया हूं, इस तरह का जानने की जिज्ञासा होना, ये दूसरा संयोग है दुर्लभ। तो हमें भी ये सही होता है कई बार, जब हमारे जीवन में दुख पड़ता है तो हमें लगता है हम ये दुख क्यों भोग रहे हैं। तो इस तरह का संयोग क्या है? ये मुमुक्षुत्व। और मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं अपने बारे में जानने की जिज्ञासा होना, ये एक संयोग हमारे साथ घट गया है। तभी तो हमारा गीता से परिचय हुआ, वरना हम गीता की तरफ क्यों जुड़ते हैं? हजारों लाखों लोगों को कहा जा रहा है गीता से जुड़ने के लिए, लेकिन उनमें से हम यहाँ पर जो 50 लोग इकट्ठा हुए हैं वही जानने की जिज्ञासा है उनको। इसका मतलब मुमुक्षुत्व भी घट चुका है हमारे साथ। और महापुरुष संश्रय। महापुरुष संश्रय क्या है? महापुरुष कौन? स्वामी जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की टीका लिखी, साधक संजीवनी, और बहुत सारे संत जिनसे हमारा परिचय हुआ, जिसके कारण हम श्रीमद् भगवत गीता से हमारा परिचय हुआ और भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, कलयुग में जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि कलयुग में बहुत ही सहजता से हमारा कल्याण संभव है। देखिए, पहले के जो हमने सुना है, बहुत सारे ऋषि मुनि तप करते थे और बहुत सारे वर्षों तक जाके पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, घर छोड़ दिया, और उसके बाद में भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी उनको। लेकिन कलयुग में केवल नाम मात्र से ही, भगवान का नाम लेने से, और जो काम हम कर रहे हैं सहज कर्मों को करते हुए ही भी कल्याण संभव है। तो कलयुग तो बहुत, कलयुग से सब कहते हैं अरे कलयुग है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, और इसमें कितना वो सब हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं। लेकिन जो भक्त होता है भगवान का, उसे ये पता होता है कि कलयुग मेरे लिए क्या है, एक बहुत ही सुप्रीम चांस है, जिसमें मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता हूं, अपना कल्याण करवा सकता हूं। देव इंद्राज तो ये भी कहते हैं कि अहो कलयुग में भारतवर्ष में जन्मे इन मनुष्य योगों ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म कर दिए कि भगवान श्री हरि इन पर इतने प्रसन्न हो गए कि इनको इतना दुर्लभ मनुष्य योनि दे दी, कलयुग में दे दी, भारतवर्ष में दे दी, जिसकी कामना देवता भी करते हैं। क्योंकि देवताओं को सुख तो बहुत है, लेकिन है वो भी भोग योनि ही। वो सुख भोगने के लिए जन्मे हैं, वहां पर स्वर्ग आदि लोकों में, ब्रह्म लोकों में सुख भोगने के लिए जन्मे हैं। और जो नीचे की योनियां हैं वो दुख भोगने के लिए जन्मी है। लेकिन मनुष्य योनि ही ऐसी है जो भगवत प्रेम प्राप्त करने की अधिकारी है। तो उसकी कामना देवता भी करते हैं। अगर देवताओं को भी अपना कल्याण करना हो ना, तो पहले उनको मनुष्य योनि में आना होगा, तभी वह संभव होगा। ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का
11वें अध्याय का 21वां श्लोक है ना। आप श्लोक संख्या पूछ रहे हैं और 4 पॉइंट जो है 6 से लेकर और 4.10 तक हमने जो दिव्य पंच श्लोक वो पढ़े थे, है ना। वो आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं आगे ही। दिव्य पंचरत्न श्लोक भी कहते हैं इनको और दिव्य पंच श्लोक भी कहते हैं ना, 4.6 से 4.10 तक। तो ये जो है वह बहुत ही दुर्लभ संयोग है और हमारे साथ ये हो चुका है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, नर तन सम नहीं कवने उदेही, देह जीव चराचर जाचत तेही। तो मनुष्य जन्म को इतना दुर्लभ बताया गया है, हमको तो नहीं लगता कि भगवान के अहेतु की कृपा घटती है। जब जैसे माँ के लिए बच्चा काला है, गोरा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, लेकिन फिर भी उसको सबसे प्रिय होता है माँ के लिए बच्चा, वैसे ही भगवान की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर होती है तब मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन हमें तो सोचने पे ऐसा नहीं लगता, तो कि हमें मनुष्य जन्म के पीछे का विज्ञान नहीं पता है। बस हमें ये आसानी से मिल गया, और जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती, है ना। जैसे कोई मनुष्य, गरीब बच्चा है, बच्चे को साइकिल मिली पहली बार, तो उसको कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। हमें भी जब बचपन में साइकिल मिली थी तो हमको बहुत आनंद आया था उसमें। और अब बच्चे को साइकिल दिला दी जाए तो क्या बच्चा प्रसन्न होगा? क्या जिसको सब सुविधाएं हैं, वो सिल्वर स्पून लेकर, गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुआ है, और उसको हम साइकिल दिला दें और कहें कि तू प्रसन्न हो जा, तो वो होगा प्रसन्न? तो जब कोई चीज बिना मांगे मिल जाती है ना तो उसकी कद्र नहीं होती। वैसे ही मनुष्य योनि भी भगवान ने कृपा पूर्वक हमको दे दी है, तो इसकी दुर्लभता के बारे में हमें पता ही नहीं है। और शास्त्र तो झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो चाहे इसकी कद्र नहीं करें, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवतम में वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य योनि दुर्लभ है, दुर्लभ है। तो हमें मान लेना चाहिए कि मनुष्य योनि दुर्लभ है, क्योंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन दुर्लभता का कारण क्या है? इसके दो मुख्य कारण हैं। आप में से यदि कोई बताना चाहे कि क्या है ऐसा मुख्य कारण है मनुष्य योनि में, क्या ऐसा स्पेशल है जो हमें मिला है, तो क्या आप में से कोई हाथ ऊपर करके बताना चाहेगा कि मनुष्य योनि में ऐसी क्या विशेषता हमें लगती है? क्या किसी को विशेषता, या हमको लगता नहीं, साधारण है, कोई बड़ी बात नहीं है मनुष्य योनि मिलना। एक मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप सब लोग इंटरैक्टिव रखें इस क्लास को। आप लोग बोल सकते हैं बीच में जब भी प्रश्न पूछा जाए, या आपका कोई बीच में कोई प्रश्न हो तो, और कैमरा ऑन करके बैठे हैं ना, जैसे अभी BM अग्रवाल सर ने भी कहा। अन्यथा क्या होता है कि हम इधर उधर काम में व्यस्त हो जाते हैं और हमारा ध्यान पूरा नहीं रहता है। तो 168 घंटों में से 2 घंटे आपने मुझे दान कर दिए हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। भगवान के नाम में आपने मुझे दान कर दिया, और दान की हुई वस्तु में हमारा कोई अधिकार होता नहीं है। फिर हमने दान कर दी, उसके बाद हमारा कोई अधिकार है क्या उस पर? तो 168 के बजाय अब आपके पास 166 घंटे हैं, 2 घंटे मेरे हो गए। मैंने हाँ, कहा गया वो ये रहा। अब आप उसको बिल्कुल कमिटेड रहे उसमें और कैमरा ऑन करके बैठे। तो अब किसी ने लिखा है कि अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, आशुतोष त्रिपाठी जी कह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर बात। और कोई कहना चाहेंगे? मैम बुद्धि है और हमारे अंदर बुद्धि है, और साथ में जो है ना बोलने की क्षमता है, इसीलिए मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ ही माना जाता है। बहुत सुंदर। देखिए, बुद्धि दी है भगवान ने हमको, और सब किसी ने कहा कि सत्य सही गलत समझने की क्षमता दी है, बोलने की क्षमता नीलू सिंगल मैम ने बताया अभी अभी। और कोई कुछ बताना चाहते हैं इससे अलग? पुराने हम साधक भी है क्या भगवान की हमारी क्लास? उपासना कर सकते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ जैसे गीता पढ़ रहे हैं। बहुत ये सुंदर। तो मनुष्य जन्म में ही होता है। बिल्कुल, मनुष्य जन्म के अलावा कोई गीता नहीं पढ़ हाँ, सकता, बड़े शास्त्र नहीं पढ़ सही बात। सकता, श्लोक नहीं पढ़ और सकता। हम उसको समझ रहे हैं, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत सुंदर ज्ञान सरोज प्राप्त छाबड़ा करने जी। की शक्ति। हाँ, ज्ञान हाँ, प्राप्त करने खुद की शक्ति खुद को इस मनुष्य, एक्सप्रेस कर सकते हैं। खुद को रेज कर सकते हैं। श्रुति राज जी कह रही हैं कि खुद को रेज कर सकते हैं। जहां हम हैं ना, उससे ऊपर अवस्था में, सबसे ऊंची से ऊंची अवस्था कौन सी हो सकती है? भगवान के धाम में चले जाना, परम धाम में, वहां भी जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी है श्रुति राज जी, कि हम सबसे नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से नीचे भी एक्सप्रेस जा करते सकते हैं। हैं ना हम मनुष्य लोग। जितना नुकसान अपना कर सकता है ना अपनी बुद्धि से, उतना कोई और योनि नहीं कर सकती, क्योंकि सारी योनि तो ऊपर ही उठ रही है। लेकिन हम ऊपर उठने के साथ साथ नीचे भी जा सकते हैं। बहुत सुंदर आपने
जवाब दिया। और बुद्धि कोई कुछ दो कहना तरह चाहता है? की होती है ना, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। वो हाँ, अच्छे बुद्धि दो काम तरह में भी की लग होती है। सकती है और बुरे काम में भी। और और पूजा अग्रवाल जी कह रही है कि अपना उद्धार कर सकते हैं। बहुत सुंदर, तो आप सबके बड़े सुंदर सुंदर और जवाब हम है। सबकी सेवा भी कर सकते हैं। वाह। नीरज कुमारी जी के यहाँ से कोई बालक बोला है कि हम सब सेवा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात की है, क्योंकि सेवा ही सबसे परम धर्म है और सेवा के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। कर्म, जो इन्होंने एक सार रूप में एक सेंटेंस में इस बच्चे ने बात कह दी कि जो सेवा है ना वही कर्म योग है। अब आगे हम 6 अध्याय पढ़ेंगे इसके ऊपर, लेकिन एक सेंटेंस में यदि इसको समझा जाए तो सेवा ही कर्म योग है। निष्काम सेवा ही कर्म योग है। बहुत सुंदर, धन्यवाद आप सबका। देखिए, तो दो चीजें भगवान ने हमें दी हैं। एक तो विवेक दिया है, जिन बताया है आप सबने, और एक कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म स्वातंत्र और विवेक। विवेक बुद्धि से थोड़ा अलग है। जो विवेक है, जो बुद्धि है वो जड़ होती है, लेकिन विवेक जो है वो क्या होता है, चेतन होता है। उसके अंदर चेतनता होती है। बुद्धि और विवेक को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी जानवर के पीछे डंडा लेके भागेंगे तो जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, तो बुद्धि तो उसके अंदर भी है ना। खाने खाने के लिए उसको भी भूख लगती है, वो भी कई कई सारी अपनी बुद्धि की क्षमता से खाना जुटाता है, पानी जुटाता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है ना, बुद्धि है उसके अंदर। लेकिन विवेक नहीं है उसके अंदर। विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य को जानने का विवेक होना। सही क्या है, गलत क्या है, ये कार्य करना गलत होगा, ये कार्य करना सही होगा, इससे मेरा कल्याण हो सकता है, इससे मेरा पतन हो सकता है, झूठ बोलना पाप है, इत्यादि इत्यादि। ये बहुत सारे जो है वो विवेक है। सत्य असत्य को जानने की जो शक्ति है भगवान ने, वह कर्म स्वातंत्र है। और दूसरा जो है वो है कर्म स्वातंत्र। विवेक हो गया और दूसरा है कर्म स्वतंत्र। कर्म स्वतंत्र क्या है, मनुष्य जो योनि है उसको कर्म योनि भी कहा जाता है। हम नए नए कर्म करने की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। तो क्या अन्य योनि के प्राणी जैसे हैं, गधे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, इनको नए नए कर्म करने की इनको कोई स्वतंत्रता नहीं है क्या? नहीं है। उन्हें कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है उनको। वे मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के फल को भोगने के लिए आए हुए हैं। वो कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है। देखने में तो ऐसा लगता है कि वो कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ लिखा हुआ है, ऑलरेडी डिफाइंड है। बस वे भोग रहे हैं। नया कर्म करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए उनको भोग योनि कहा जाता है और मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है। आज हम बोर हो जाएं तो हम कहीं जा सकते हैं, नया कर्म कर सकते हैं। आज हम नौकरी से बोर हो जाए, नौकरी से परेशान हो जाए, नई नौकरी बदल सकते हैं। कपड़ों से परेशान हो जाए, नए कपड़े खरीद सकते हैं। है ना, बहुत सारी चीजें हम नई नई कर सकते हैं। और इतने आविष्कार जो हुए हैं वो किसी पशु ने तो नहीं किए, सब मनुष्यों ने किए हैं। इसका मतलब नए नए कर्म करने की स्वतंत्रता और वो विवेक और बुद्धि भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दी है। और यही मनुष्य योनि की एक बहुत बड़ी दुर्लभता है। इस पर हम गौर नहीं करते हैं, क्योंकि क्या हम मनुष्य के प्रदत्त विवेक और कर्म स्वतंत्र का सदुपयोग कर रहे हैं क्या? कहीं हम भी तो पशुओं की भांति वो 4 काम ही नहीं कर रहे हैं, जो उसी में तो जीवन नहीं गुजार रहे हैं। तो कौन से हैं वो 4 काम? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। देखिए, आहार क्या है? अच्छे से अच्छा भोजन जुटाना। सबको बढ़िया से बढ़िया भोजन खाने की लालसा होती है कि आज ये बना लेते हैं, आज वो बना लेते हैं। महिलाओं के लिए तो समस्या ही यही है कि रात में सोचना है सुबह क्या बनाना है और सुबह सोचना है शाम को क्या बनाना है। और फिर भी सबका मुंह बना रहेगा कि ये सब्जी अच्छी नहीं बनी है। इसका मतलब क्या है? भोजन अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया भोजन जुटाना। और फिर भोजन मतलब बेस्ट करना, उसके उसमें हम अपनी तरफ से तो पूरा बेस्ट ही करने की कोशिश करते हैं और सब में लालसा भी होती है। लेकिन यह वैज्ञानिक तथ्य है कि हर योनि अपने अपने आहार में आनंद भूति होती है, उनको तृप्ति होती है, उनकी समान है वो भी। जैसे जानवर को खाने में, अपने खाने को खाने में होती है ना तृप्ति, वही हमको भी होती है तृप्ति अपना खाना खाने में। यानी कि 56 भोग खाने में भी हम वही आनंद ले सकते हैं, कठोर शब्दों में कहूं, कि जो सुअर विष्ठा खाने में लेता है। और बल्कि उससे ज्यादा ही लेता है विष्ठा खाने में। वो सुअर दौड़ के जाता है वो उसकी तरफ, अपन तो फिर भी संयम कर लेते हैं मनुष्य। लेकिन इसका मतलब आहार में तो हम पशुओं से ऊपर स्तर में नहीं है या बढ़िया नहीं है, उनसे समान ही है, बल्कि नीचे ही है, उल्टे। और निद्रा, निद्रा लेना सबके लिए परम आवश्यक है। 3-4 दिन हम नहीं सोए तो हम पागल हो जाएंगे। लेकिन और आलस्य प्रमाद तमोगुण का लक्षण भी है। अब मनुष्य अपने जीवन का 1/3 हिस्सा, यदि हम माने कि हाँ 24 घंटे में से
8 या 24 8 घंटे तो हम नींद में ही बिताते ही हैं ऑन एन एवरेज। तो 1/3 हिस्सा हम नींद में ही बिता देते हैं अपने जीवन का, तो 2/3 रह गया हमारे पास में बाकी काम करने के लिए। तो एक बार नींद आ जाए तो पता भी नहीं चलता कि हम 5 लाख के गद्दे पे सोए हैं या फिर हम टूटी खाट पे सो रहे हैं। और सेम वहां पर जो जमीन पर सो रहे हैं, क्योंकि और वैसा ही पशु भी होता है। पशु जहां सो जाता है उसको आराम मिलता है, तो वो जमीन पे भी वैसा ही सो जाता है, मिट्टी पे भी वैसा ही सो जाता है, कीचड़ में भी वैसा ही सो जाता है जैसा हम गद्दे पे सोते हैं। तो अच्छा भोजन बनाना और नींद के लिए भी मनुष्य तरह तरह का प्रयास करता है। नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती है, जानवरों को तो नहीं खानी पड़ती है। आजकल तो सुना है हमने नई पिल्स खानी पड़ती है, नींद नहीं आती लोगों को। और भगवत गीता की क्लास में आते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है। तो कम से कम नींद का इलाज तो कर देती है भगवत गीता, है ना। तो इसलिए ही आ जाते हैं कई लोग, कई कहते हैं कथा में बैठते हैं और तुरंत नींद आ जाती है। तो इतने डॉक्टरों के चक्कर काट लिए, लेकिन वहां तो नींद का इलाज हुआ नहीं, और यहाँ देखो भगवान की वाणी सुनते ही नींद आ जाती है। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो निद्रा में भी, चलो ये तो विनोद की बात है, लेकिन निद्रा में भी हम पशुओं से ऊपर स्तर में नहीं है, अलग नहीं है उनसे। तीसरा है भय। भाई भय तो सबको है। अगर कुछ मिल गया तो वो खो नहीं जाए इसका भय, कुछ नहीं मिला तो मिलेगा कि नहीं इसका भय, बीमारी का भय है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 तो महान भय हैं। जन्म, जन्मते समय इतना कष्ट होता है किसी भी प्राणी को, इतना कष्ट होता है कि जैसे कोई हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया, और मृत्यु के समय भी ऐसा ही कष्ट होता है। और हम कहेंगे कि मृत्यु जन्म में तो हम उत्सव मनाते हैं, लेकिन जब बच्चा होता है उस थैली में, माँ के गर्भ में, तो वो इतनी संकुचित अवस्था में होता है जैसे कि हमें अगर घोट दिया जाए किसी एक ऐसे मटके के अंदर बंद करके, तो हमारी कैसी स्थिति होगी, वैसी उसकी स्थिति होती है। और हाथ जोड़कर वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा होता है कि श्री हरि मुझे किसी तरह से इससे बाहर निकालो, और मैं आपको कभी विस्मृत नहीं करूंगा इसके बाद में। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है फिर वो मायाग्रस्त हो जाता है और वो भगवान को भूल जाता है। तो जन्म में भी बहुत भयानक भय होता है, और मृत्यु में तो हम सभी जानते हैं मृत्यु का कितना भयानक भय है। अभी तो 2-3 साल पहले तो जो कोरोना है उसने तांडव दिखाई दिया कि मृत्यु का भय कैसा होता है। सबने क्या क्या नहीं कर लिया, अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ गए, और लाखों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में भी कुछ लोग नहीं बच पाए। तो मृत्यु का भय तो खतरनाक है ही। और जरा, जरा का अर्थ क्या है, बुढ़ापा। भाई बुढ़ापे पे हम सबका बस चलता तो हम अपना एक भी बाल सफेद नहीं होने देते, ना आंखों पे चश्मा चढ़ने देते, ना चेहरे पे झुर्रियां आने देते, लेकिन फिर भी आता है वो। इसका मतलब भय है इसका। भाई बुढ़ापा ना आ जाए इसका भय, बुढ़ापा आ जाए तो मृत्यु का भय है। और व्याधि, व्याधि क्या होती है, बीमारियां। बीमारियां कई तरह की बीमारियां हो सकती है, कैंसर है, ये बहुत सारी भांति भांति की बीमारियां हैं। पर पशुओं में तो वो बीमारियां है भी नहीं, लेकिन मनुष्यों में बहुत ज्यादा ये बीमारियां हैं। तो भय के स्तर में भी हम पशुओं से नीचे ही हैं, भय के स्तर में भी हम उनसे अलग नहीं है। वो भी भयभीत है, हम भी भयभीत हैं, वो भी जान बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो इसमें भी अलग नहीं है हम। और मैथुन भी, इसके बारे में हम अधिक नहीं बोले, सभी जानते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य, सब इसके बारे में जानते ही हैं। काम है, सृजन शक्ति है ये, और इसी से संसार चल रहा है। लेकिन इसका दुरुपयोग हमारा महान पतन करा देती है, और मनुष्य से ज्यादा इसका दुरुपयोग कोई और क्यों नहीं करती भी नहीं है ना। तो ये जो है बहुत ज्यादा, ये चारों ही अलग नहीं करते हमको पशुओं से। और हमारा धर्म और संस्कृति का सर्वनाश जो है ना, इन्हीं जो आखिरी बताया इस पर ही इससे ज्यादा हो रहा है। गीता जिस वैज्ञानिक तरीके से काम का विलक्षण करेगी ना यहाँ पर, उसका सदुपयोग बताएगी ना, वो देखने लायक है। हम आगे देखेंगे भगवान खुद कहते हैं कि मैं जो है ना वह शक्ति हूँ, काम शक्ति हूँ। तो जो ये चारों हैं ये हमको पशुओं से अलग नहीं करती, अगर इन शॉर्ट हम समझने का प्रयास करें। और पशुओं के बराबर ही है। अगर हम इन चारों में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपना जीवन का ज्यादातर समय व्यतीत कर रहे हैं, तो हम पशुओं से बेहतर नहीं है, हम पर पशुओं से अलग नहीं है। तो हम, इसका मतलब जो कर्म स्वातंत्र है और विवेक का है उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, यदि हम इन्हीं चारों कामों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो विचार करें, यदि किस आधार पर हम अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं। अच्छा खाना पीना, वैज्ञानिक खोजें करना, चिकित्सा सुविधाओं के बावजूद भी जितने रोग मनुष्य को हो रहे हैं उतने पशु में तो है ही नहीं। और बल्कि कोई किसी गाय भैंस को हमने कहते हुए सुना है, भाई हमको डायबिटीज हो गई है तो चीनी बंद हो गई है,
नमक कम खाना पड़ता है, दवाई चालू हो गई है, नहीं, वो तो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब गाय के सामने मांस रख दे वो खाएगी नहीं, चाहे मर जाएगी तो नहीं खाएगी। शेर के सामने हम घास रख दें, वो जीवन मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं, लेकिन हमने उसका भी उल्लंघन कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है वह बीमारियां हमको अच्छा से बढ़िया हमारे लिए, हम लोग इवन हम सारी तरह सिक्योरिटी कैमरा वैमरा लगा दिए, LIC की पॉलिसी करा दी सब तरह, लेकिन फिर भी बह नहीं हट रहा। यानी कि ये चारों ही हमको बहुत ज्यादा, हम विवेक और कर्म स्वातंत्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और भगवान ने विशेष कृपा करके 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म दिया। देखिए स्वामी जी बार बार कहते हैं कि आश्चर्य होता है मुझे कि 84 लाख योनि बार बार हमारे हर शास्त्रों में इसका नाम आता है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करती क्या ये बात कि भाई 84 लाख योनियों में से हम विशेष है। 84 लाख योनियों में हम एक कहानी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक मनुष्य होता है, एक आदमी होता है और वो अंधा होता है। उसके एक हाथ में लाठी होती है और एक नगर होता है एक पूरा, और गोलाई में होता है वो नगर। तो एक दीवार का सहारा ले रखा होता है, एक लाठी का सहारा ले रखा होता है उसने, और चलता है कि इस नगर से मुझे बाहर निकलना है। एक ही दरवाजा होता है उस नगर से बाहर निकलने का। तो वो चलता है और जैसे ही दरवाजा आता है वो वाला, तो उसके सिर में खुजली चलने लग जाती है। अब लाठी तो छोड़ नहीं सकता, तो लाठी तो पकड़े रखता है, दीवार छोड़ देता है और खुजली चलाने लग जाता है और आगे बढ़ जाता है, दरवाजा निकल जाता है। फिर घूमता है, फिर खुजली चल जाती है, जैसे दरवाजा आता है फिर कुछ आता है, फिर आगे निकल जाता है। ऐसे करके दरवाजा उसके सामने आ ही नहीं पाता और वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो क्या है ये, कौन है ये मूर्ख प्राणी? देखिए जितनी भी बातें, जितने भी उदाहरण यहाँ पर हम दे रहे हैं ना श्रीमद् भगवत गीता की इस क्लास में, वो सब हमारे ऊपर घटाने के लिए ही है, किसी और पर घटाने के लिए नहीं है। ये जो मनुष्य है ना, हम अपने आप को बहुत होशियार मानते हैं, लेकिन ये मनुष्य जिसके बारे में बात हो रही है ना, वो हम ही है। और ये खुजली जो हो रही है वो क्या है, ये नगर क्या है? ये नगर जो है वो 84 लाख योनियां है। और ये दरवाजा क्या है? ये मनुष्य योनि है जिससे बाहर निकला जा सकता है इस जन्म मरण के बंधन से, इस नगर से। और ये खुजली क्या है? ये जो सुख मिल रहा है ना हमको, हर जगह से सुख मिल रहा है, बेटे से सुख, पति से सुख, पत्नी से सुख, पैसे से सुख, रुपये से सुख, ये जो सुख लूट रहे हैं हम, जो हमारे पास रहने वाला नहीं है, ये सुख वो खुजली है। खुजली सुख कहते हैं इसको। खुजाते समय तो बड़ा आनंद आता है और उसके बाद में क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं उस खुजली के। तो ये मनुष्य योनि है जिसके आधार पर विवेक और कर्म स्वतंत्र का 84 लाख योनि में मनुष्य का जन्म दिया है। तो इसका मतलब है कि इसी योनि में हम इस दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं, इसके बाद हमें मौका नहीं मिलने वाला है। और अगला जन्म हमें उन्हीं योनियों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम जो चीज हमें दी गई है, मान लें हम दफ्तर में काम करते हैं और दफ्तर में हमें पद दिया गया, कोई पावर दी गई हमको, और उसका हमने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग ही किया उसका, तो अब क्या होगा? या पद छीन लिया जाएगा हमसे, वो नौकरी छीन ली जाएगी हमसे, वो काम छीन लिया जाएगा हमसे। तो वही है, भगवान ने हमें कृपा पूर्वक विवेक और कर्म स्वातंत्र दिया। यदि हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें ऐसी योनियों में जन्म मिलेगा आगे जहां पर ये होता ही नहीं है, ना विवेक होता है ना कर्म स्वातंत्र होता है। कौन सी योनि है? वो नीति योनि है, जहां पर विवेक और कर्म स्वतंत्र होता ही नहीं है। तो वो छीन लिया जाएगा हम, और बाकी की 84 लाख योनियों में पटक दिया जाएगा हमको भी। लेकिन इसका सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग क्या है फिर? भाई हम भगवत गीता से जुड़े हैं तो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में उतने उत्तर हैं जितने तो हमारे जीवन में प्रश्न भी नहीं हो सकते। और कहाँ पर भगवान ने कही है? युद्ध भूमि में। भाई भगवान को युद्ध भूमि मिली थी कहने के लिए श्रीमद् भगवत गीता, कोई दूसरी जगह मिली नहीं थी उनको क्या कहने के लिए? क्योंकि हम सब युद्ध लड़ रहे हैं, कोई ना कोई, सबके जीवन में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का संघर्ष है। कितना ही पैसे वाला वो भी संघर्ष से जी रहा है, कितना ही गरीब हो वो भी संघर्ष से जी रहा है, और सब संघर्ष में है। इसलिए भगवान ने ऐसा युद्ध का क्षेत्र चुना श्रीमद् भगवत गीता कहने के लिए जहां पर संघर्ष है, और घोर संघर्ष है कि सारे सारे दुश्मन भी अपने सामने और दोस्त भी अपने सामने, रिश्तेदार भी अपने सामने और नातेदार भी अपने सामने। या तो मार लो या तो मर जाओ। लेकिन ऐसी स्थिति है, और उसमें भी अर्जुन ने 45 मिनट में भगवान ने उसका कल्याण करवा दिया। तो हमारे जीवन में तो ऐसी कोई संघर्ष भी नहीं है इतना बड़ा जितना अर्जुन के जीवन में संघर्ष था। उस जगह पर रहकर अर्जुन अपना कल्याण करवा सकता है, तो हम क्यों नहीं करवा सकते अपना कल्याण? बिल्कुल करवा सकते हैं। और गीता से हमारा परिचय हो गया तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा, और निश्चित ही हम उस दरवाजे को पकड़कर उससे बाहर निकलेंगे।
अब कोई हमसे पूछे कि आपने भगवत गीता पढ़ी है आज तक, बहुत बार मैंने भी पूछा है कई लोगों से, और पहले हम भी ऐसा ही जवाब देते थे। सब कहते हैं कि हाँ जी पढ़ी है। क्या लिखा है उसमें? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। आप एक श्लोक बता दें मुझे जहां ऐसा लिखा हुआ है। लिखा ही नहीं है भगवत गीता में ऐसा, कहीं भी नहीं लिखा, किसी भी श्लोक में नहीं लिखा कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। जो ये जवाब देता है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर, ये लिखा है भगवत गीता में, उसने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी है। उसके घर में पढ़ी होगी लेकिन उसे पढ़ी नहीं है। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता वो तो उनको 1 मिनट में समझ में आ गई, कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। लेकिन उनको नौकरी जो वो कर रहे हैं 20 साल से 25 साल से रिटायर हो गए, उससे वो समझ में नहीं आई उनको। तभी तो रोज जा रहे हैं, रोज उसमें खप रहे हैं, रोज माथा पचा रहे हैं। वो दुकान समझ में नहीं आई आज तक, जिसमें रोज जा रहे हैं और बचपन से और दादा परदादा के जमाने से वो दुकान चली आ रही है, लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं आई क्योंकि उसमें तो माथा खपा रहे हैं रोज। लेकिन भगवत गीता के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो 1 मिनट में समझ में आ गई, कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। तो ऐसी हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति है। इसलिए हमको इस पर विचार करना चाहिए कि किसी भी वस्तु का निर्माण पहले होता है या फिर उसके लिए उसका उद्देश्य पहले से उसका निर्णय किया जाता है, उद्देश्य का। आप में से कोई मुझे इसका उत्तर देंगे कि वस्तु का निर्माण पहले होता है या उसका उद्देश्य पहले होता है? आप लिख सकते हैं या हाथ ऊपर करके जवाब दे सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करने अलाउ कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं माइक। मैम पहले उद्देश्य होना चाहिए। पहले उद्देश्य, अरविंद गर्ग जी उद्देश्य लिख रहे हैं पहले, उद्देश्य होना उद्देश्य पहले चाहिए, जन्म लेता है। अनिका जी लिख रही है हाँ, उद्देश्य पहले उद्देश्य होना पहले चाहिए, जन्म नीलू लेता है। सिंगल जी कह रहे हैं उद्देश्य पहले होना चाहिए। तो हम सभी पर मानते हैं ना। मैम कौन कह रहा है? मी हाँ, श्रुति, श्रुति जी बताइए। हरे कृष्णा। मैम, पर अगर उसका कोई मतलब जरूरत ही नहीं होगा तो उसे मतलब योग्य, मतलब उसका यू नो योग्य ही नहीं होगा तो उसे उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य कहाँ से आएगा? हाँ, बहुत सुंदर। तो उद्देश्य, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी मशीन, किसी भी चीज का निर्माण होता है तो उसका उद्देश्य पहले से आता है, या फिर उसको ऐसे ही बना दिया जाता है कि हाँ ये बना दिया चाकू, अब इसका क्या करना है ये देखा जाए बाद में। या भाई काटने के लिए हमारी जरूरत थी पहले, तब हमने ये बनाया कि इस तरह की धारदार कोई हथियार होना चाहिए, पीछे पकड़ने का कुछ होना चाहिए ताकि हाथ नहीं कटे उससे। चाकू बनाया इस तरह से, इससे सब्जी काटी जा सकती है ना। तो इसका अर्थ क्या है? पहले कोई उद्देश्य हुआ होगा ना। कहते हैं ना हम कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोई भी आविष्कार होता है तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। इसका मतलब कोई भी आविष्कार, किसी भी चीज का जब बनाया जाता है उससे पहले उसका उद्देश्य निर्धारित होता है। तो हम मानते हैं कि मानव शरीर जो है वो हमने तो नहीं बनाया। कह सकते हैं हम किसी बालक को पैदा करने में निमित्त बने, माता और पिता बने, या हमारे कोई माता पिता बने हमें बनाने के लिए, लेकिन क्या उन्होंने हमें बनाया है क्या वास्तव में? एक बाल बना सकते हैं क्या हम? खून की एक बूंद बना सकते हैं क्या? हाइड्रोजन पता है हमको, ऑक्सीजन पता है, दोनों को मिला के पानी बना सकते हैं क्या? पानी की इतनी समस्या हो रही है धरती में, बना नहीं सकते ना हम। यानी कि बनाने वाला तो कोई और है ना। हम निमित्त बने उसको पैदा करने के लिए बच्चे, लेकिन हमने उसे बनाया है क्या? तो हमने तो नहीं बनाया। मनुष्य शरीर इतना विलक्षण है कि डॉक्टर हार मान लेते हैं। ब्रेन में कुछ कुछ ऐसे सेल्स हैं कि न्यूरोसर्जन खोल नहीं सकता उसको, क्योंकि खोल देगा तो मनुष्य मरे बिना रह नहीं सकता, वो उसको जिंदा नहीं रख सकता वो। और डॉक्टर भी कहते हैं भगवान बचा लेगा इसको, भगवान से प्रार्थना करो, अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब बनाने वाला तो कोई और ही है, हम तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उस शरीर पर। लेकिन बनाने वाला डॉक्टर्स भी बैठे हैं यहाँ पर आपके सामने, बड़ी छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। 2-3 डॉक्टर हैं हमारी क्लास में जो प्रोफेशनली, दे आर मेडिकल प्रोफेशनल्स। लेकिन हम डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ये चीज की हमारे बस की बात नहीं है, मनुष्य शरीर हमने नहीं बनाया। इसका अर्थ क्या है कि कोई और है उसको बनाने वाला। तो इस ऐसे ही बना दिया कि जब चाकू पेंसिल पेन बनाने के लिए भी कोई आवश्यकता होती है तब बनाया जाता है उसको। तो मनुष्य को ऐसे ही बना दिया जाएगा कि भगवान बिल्कुल ऐसे ही है क्या, जो ऐसे ही बना दिया मनुष्य की, अभी आप सोच ले क्या करना है इस शरीर का। यही सबसे अच्छी मशीन मानी जाती है ना मनुष्य शरीर। बेस्ट मशीन क्या है दुनिया की? कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है? वो मानव है। अब मानव सबसे बड़ी मशीन है, उसको बनाने के लिए क्या भगवान ने कोई यूजर मैनुअल ही नहीं रखी होगी? कोई आवश्यकता नहीं हुई होगी उसकी? आवश्यकता कहाँ मेंशन्ड होती है? यूजर मैनुअल में मेंशन्ड होती है। हम फ्रिज लेकर आए तो वहां एक यूजर मैनुअल होता है उसका, कि फ्रिज को
फ्रिज ठंडा करता है चीजों को। मेरे घर में मेहमान आए तो मैंने क्या किया, खोल के रख दिया फ्रिज को और कह दिया अब ठंडा हो जाएगा, सब जगह पूरा कमरा ठंडा रखना है मुझे क्योंकि मेहमान आए हैं। तो आप कहेंगे कितनी बेवकूफ है ये, फ्रिज कोई ठंडा करता है कमरे को? एसी ठंडा करता है कमरे को, तो फ्रिज तो वस्तुओं को ठंडा करता है। मैं बोलूँ ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, मैंने माइक्रोवेव गर्म करता है चीजों को, माइक्रोवेव खोल के चला दिया, कमरा ठंडा, कमरा गर्म हो जाएगा उससे। तो आप कहेंगे अरे हीटर गर्म करता है। कहाँ से पता चला हमको ये हमें यूजर मैनुअल से पता चला, क्योंकि कोई भी मशीन तब बनती है तो यूजर मैनुअल उससे पहले उसका बनाया जाता है। छोटे छोटे उपकरण के लिए यूजर मैनुअल उसके साथ में उपलब्ध है। तो संसार की सबसे रहस्यमयी मशीन अर्थात मानव शरीर के लिए कोई निर्देश पुस्तिका नहीं होगी क्या? अवश्य ही होनी चाहिए, वो निर्देश पुस्तिका है। और किसने बनाई है ये मनुष्य शरीर? भगवान ने बनाई है। तो फिर निर्देश पुस्तिका कौन है उसकी? भगवान श्री कृष्ण इसके निर्माता है और निर्देश पुस्तिका है श्रीमद् भगवद गीता। और हम सब ताली बजाकर अपने आप को धन्यवाद दें कि हम गीता के सम्मुख हुए हैं। ऐसी निर्देश पुस्तिका हमको मिल गई है कि इस मानव शरीर का अब क्या करना है। अभी तक तो हम जाने क्या कर रहे थे इसका, लेकिन हमें क्या करना है अब हमें पता चलेगा। इस मानव शरीर का आखिर क्या भगवान का पर्पज है कि इसको बनाया गया और कैसे हम अपना कल्याण करवा सकते हैं, इसकी निर्देश पुस्तिका हमको मिल गई है। भाई ऐसे ही नहीं मानते हैं सब इसको। बड़े से बड़े क्रांतिकारी, देशभक्त, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े फिलोसोफर, बड़े से बड़े नेता, सब अगर भगवत गीता का लोहा मानते हैं, देश में विदेश में, हमारे देश से ज्यादा तो विदेशों में इज्जत हो रही है इसकी, तो इसका मतलब गीता में कोई बात तो है ना। 5000 वर्ष पहले भगवान ने कह दिया कि भूमि गोल है। भूगोल हमारे तो शास्त्र बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन पहले कहा जाता था कि धरती चपटी होती है। बाद में आविष्कार हुआ तब पता चला कि भूगोल है, भूमि गोल है। तो जो हमारे शास्त्र, इवन हम लोग सोनोग्राफी में अभी डॉक्टर कहते हैं कि सोनोग्राफी में ये प्रोग्रेस दिखाई दे जाती है बच्चे की। ये भागवतम में A to Z लिखा है कि पहले महीने से लेकर बच्चे का किस प्रकार विकास होता है 9वें महीने तक। और एज इट इज वो मतलब उसके अंदर मिलता है ये चीज। जो हमारे नक्षत्र है, सूर्य है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, अब तो ये विज्ञान भी मानने लग गया इस चीज को। और ये सब हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो गीता में जो रुचि हुई है ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, अभी तो जीवन में परिवर्तन करने वाली आमूलचूल क्रांतिकारी घटना है हमारे साथ जो हुई है। अब गीता जो है वो, उसकी बातों को हम यथावत क्यों मान ले? भाई हमारी मन है, हमारे पास बुद्धि है, हम अपनी इच्छा से मानेंगे। आज तक हम वही करते आए हैं जो हमको अच्छा लगता है, अब हम क्यों मान लें कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, वो काल से अतीत है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। इसलिए गीता में लिखी हुई बातें कभी गलत नहीं हो सकती हैं। यदि श्री कृष्ण, जैसे कि हम बोले कि चौड़ी मोहरियों का फैशन चल रहा है तब तो ये बात सही होगी, और जब पतली मोहरी का फैशन आ जाएगा तो ये बात सही नहीं होगी, प्रासंगिक नहीं होगी। तो ये फैशन वाली चीज नहीं है जो इस फैशन में सही होगी इस फैशन में गलत होगी, है ना। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यदि कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही दुख का एकमात्र कारण है, 5.22 श्लोक में कहते हैं भगवान कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही दुख का एकमात्र कारण है। एकमात्र, कोई सा भी दुख हो, एकमात्र कारण है उसका इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, कामना भी कहते हैं उसको। तो यह प्रत्येक काल में युग में सत्य होगी, है, थी और रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति है, सूर्य में जो प्रकाश है, अग्नि में जो दाग शक्ति है, वो उन्हीं से ही है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण मूल प्रकृति और अध्यक्षता में उनके ही किया गया है। तो इसको गलत नहीं माना जा सकता। वैसे मान ले हम बोले कि भाई लॉजिक चाहिए हमको, तो लॉजिक यदि चाहिए तो क्या करोड़ों लोगों का हमने डीएनए टेस्ट करवाया था कि हमारे माता पिता है कि नहीं उससे लिए, या फिर हमने वो पालन पोषण उन्होंने हमारा किया और बचपन से हमने माना कि श्रद्धा की, विश्वास किया उन पर और उनको माता पिता माना। तो कुछ चीजों पे, हालांकि बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो सनातन के शास्त्र है ना, वो सब बहुत प्रामाणिक हैं और बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं, बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वो साइंटिफिक बात करते हैं। जो लॉजिकल आंसर मांगेगा उसको लॉजिकल आंसर मिलेगा उसका। लेकिन फिर भी हम इनिशियल लेवल पर अपने लिए एक श्रद्धा लेकर आए, भगवान की वाणी में विश्वास लेकर आए, और उसके बाद अपनी यात्रा आगे कोई निर्णय बहुत जल्दी से नहीं ले लें हम कि 2-4 क्लास में आए और हमने निर्णय ले लिया कि नहीं ये सही है और ये गलत है और इस पे हमने उसको टिक कर दिया, क्रॉस कर दिया। ये अभी नहीं करें हम, है ना। इनिशियल कुछ क्लासेस में हम विश्वास करें, आगे बढ़े इस यात्रा में, और धीरे धीरे हमारे जीवन में जितने प्रश्न है ना, वो सब प्रश्नों के उत्तर ऐसे गीता खोल के रख देगी एकदम हमारे सामने। स्वामी जी ने 4 साल की आयु में संन्यास ले लिया था, ब्रह्मचर्य पालन किया, और 100 वर्ष की आयु से ज्यादा 105 वर्ष वो जिए, और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को खाया पिया जिया उन्होंने। और फिर भी वो कहते थे कि श्रीमद् भगवत गीता में नए नए आयाम मुझे दिखाई देते हैं।
हर दिन मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता कुछ नई बात कर रही है, नई चर्चा कर रही है, नए नए विलक्षण मुझे इसमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब गीता को बार बार पढ़ना हमारे सब समाधान दे देता है इसके पीछे। इसमें देखिए किस प्रकार के प्रमाण होते हैं, भी बुद्धि की संतुष्टि के लिए संक्षिप्त रूप से ज्ञान पाने के कुछ तरीके तो होते ही हैं, उनकी प्रामाणिकता के बारे में भी हम देख सकते हैं। पहला जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रिय अनुभव पर आधारित होता है हमारा जो ज्ञान है, हमारी इंद्रियों में प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देख रहे हैं वो हम मान रहे हैं। हम कहते हैं कि आंखों देखी पे तो विश्वास कर सकता है, कानों सुनी पे विश्वास नहीं होता। तो आंखों देखी पे इसका मतलब विश्वास कर लेना चाहिए, सीइंग इज बिलीविंग है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण में भी अपूर्णता होती है, सीमितता होती है, कुछ सापेक्षता होती है, कुछ गलतियां करता है वो, है ना। क्योंकि जैसे हमको मान लेते हैं कि हम एक लेवल तक ही देख सकते हैं, उसके ऊपर की चीजें हमें दिखाई नहीं देती। 1 डेसिबल तक ही हम सुन सकते हैं, उसके ऊपर की और नीचे की हमें सुनाई नहीं देती। चमगादड़ उससे नीचे की सुन सकता है, 20 डेसिबल से नीचे की हम उसके नीचे की सुन नहीं सकते। एक बहुत तेज आवाज होती है वो हम नहीं सुन सकते हैं, हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे हैं जो सुन सकते हैं उसको। तो इसकी सीमितता होती है। और देश काल दूरी से भी इंद्रिय ज्ञान प्रभावित होता है। जैसे आंखों को सूरज बहुत छोटा दिखता है, रेगिस्तान में पानी ना होते हुए भी पानी दिखाई देता है, तो इसमें कुछ अपूर्णता होती है। तो सीइंग इज बिलीविंग तो हम नहीं मान सकते, और भ्रमित भी करती हैं ये। जैसे संतरा खट्टा है या मीठा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने इसे नींबू खाने के बाद खाया है या मिठाई खाने के बाद खाया है। मिठाई खाने के बाद खाएंगे तो खट्टा लगेगा, और नींबू खाने के बाद खाएंगे तो संतरा मीठा लगेगा। हमें अनुभव करने के लिए यदि पानी दिया गया तो पानी ठंडा है या गर्म, इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस हाथ से हम उसका अनुभव करने जा रहे हैं उस हाथ का तापमान पानी की तुलना में अधिक ठंडा है या गर्म है। तो सापेक्ष होती है इंद्रियां, और गलतियां भी करती हैं। प्राय कहा जाता है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, और हर मनुष्य गलती करता है। हम कई बार ना चाहते हुए भी गलती करते हैं, और फिर अपनी गलती को पकड़ भी नहीं पाते कई बार। जैसे हमने जोड़ा उसको जोड़ लगाया किसी चीज का और गलत निकल गया, नोटों की गिनती कर दी गलत निकल गई, कॉपी की गिनती करी गलत निकल गई, हम किसी और को देते हैं सही निकल जाती है। इसका मतलब हमसे गलतियां भी होती हैं, इंद्रियों से गलतियां होती हैं। और चौथी है धोखा देने की आदत। मनुष्य प्राय धोखा देने की आदत होती है उसके अंदर, अपना काम बनाने के लिए, कभी 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 स्वार्थ के लिए अपने, कभी शीघ्रता से सफलता पाने के लिए, और कभी मनोरंजन के लिए भी हम गलतियां करते हैं। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, इतनी सीमितताएं हैं इसमें इंद्रियों में हमारे, तो ये पूर्ण जानकारियां नहीं दे सकती हैं। तो उस परम सत्य को जानने के लिए जो मन बुद्धि और इंद्रियों से परे है, उसके अनुभव के लिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो भरोसेमंद नहीं है। अब दूसरा प्रमाण कौन सा है? अनुमान प्रमाण, तार्किक प्रमाण। जैसे कोई 4 मनुष्य हैं, अंधे हैं वो, और वो हाथी को छू रहे हैं। तो कोई पूंछ छू रहा है, कोई सूंड छू रहा है, कोई पेट छू रहा है, कोई पैर छू रहा है, और उनसे पूछा जाए कि हाथी कैसा होता है, तो वो क्या बताएंगे? जितना उनके अनुभव में आया है उतना ही बताएंगे, हाथी इस तरह से होता है। और दो सबके अनुभव में रात दिन का अंतर होगा। तो अनुमान या तर्क सीमित इंद्रिय ज्ञान पर आधारित होता है, अतः इंद्रिय ज्ञान और तर्क पर आधारित अनुमान प्रमाण भी उस परम सत्य को जानने के लिए भरोसेमंद नहीं है। तीसरा है वैज्ञानिक प्रमाण। भाई विज्ञान को तो हम बहुत मानते हैं, और भगवान ने तो एक अध्याय का नाम भी दिया है, वेदव्यास जी महाराज ने, ज्ञान विज्ञान योग, 7वां अध्याय है, भक्ति योग का पहला अध्याय है, तो उसका नाम ज्ञान विज्ञान योग दिया है। वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? विभिन्न तरह की वैज्ञानिक खोजों पर आधारित प्रमाण जो होते हैं वो वैज्ञानिक प्रमाण कहलाते हैं। और अंततः प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण पर आधारित होते हैं। जैसे कि जगत की उत्पत्ति के लिए कई लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी पर हुआ, एक विस्फोट हुआ और जगत की उत्पत्ति हो गई। भगवत गीता ऐसा नहीं मानती, लेकिन आप मान सकते हैं किसी चीज को, एक विस्फोट हुआ और एक पेन का निर्माण हो गया, एक विस्फोट हुआ और एक कंप्यूटर बन गया। किसी विस्फोट के द्वारा किसी चीज का निर्माण हो सकता है, विनाश हो सकता है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ना, वो वैज्ञानिक खुद ही मानने लग गए कि गलत है। और कई बार ये कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति बंदरों से हुई थी, लेकिन ये भी भगवत गीता नहीं मानती है। बंदर एक अलग पशु की प्रजाति है और मानव एक अलग प्रजाति है। उसकी कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, लेकिन बंदरों से हमारी उत्पत्ति नहीं हुई। हमारे पूर्वज बंदर
नहीं थे। वैज्ञानिक प्रमाण गलत सिद्ध हो जाता है कई बार। और वैसे भी खोजा उसी को जाता है जो पहले से मौजूद होता है। जिसने उस वस्तु और प्रक्रिया को बनाया है उस सृष्टा की जानकारी को ही खोज, इसीलिए उसको कहते हैं रिसर्च। चाबी को हमको सर्च करना है, खोई है, खोजना है, तो है ना प्रेजेंट, तभी तो खोजेंगे उसको। चाबी खो गई है तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, तभी तो खोजेंगे उसको। तो रिसर्च का अर्थ ही यही है कि वो पहले से मौजूद है वहां पर। तो वैज्ञानिक प्रमाण में जैसे कोरोना के भी कई नए नए वेरिएंट्स आए, पहले वाला गलत सिद्ध हो गया, नया आया, नया वाला गलत सिद्ध हो गया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण गलत सिद्ध हो जाते हैं, नई नई थ्योरीज आती रहती है। तो वैज्ञानिक प्रमाण भी पूरी तरह से वो उस परम सत्य को जानने के लिए पूरी तरह से नहीं सही है। और फिर है शब्द प्रमाण, अंतिम प्रमाण। मन बुद्धि इंद्रियों के दोषों से परे उस अपरिवर्तनीय परम सत्ता के साथ एकाकार होकर त्रिकालदर्शी ऋषियों के द्वारा, त्रिकालदर्शी यानी कि जो भविष्य भी देख सकते हैं, पास्ट भी देख सकते हैं, प्रेजेंट भी देख सकते हैं, और उसका अनुभव भी कर सकते हैं कि ये देश काल और परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है ये वाला प्रमाण। अर्थात ये सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। यह ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल कि ABCD, आज तक किसी ने अपने टीचर से ये पूछा है कि A के बाद ही B क्यों आता है, B के बाद ही C क्यों आता है? उन्होंने कहा ये तो थ्योरी है, ये बेस है, इसके बाद जो भी स्पेलिंग बनानी है, जो भी वर्ड्स बनाने हैं, वो इसके ऊपर बेस बनेंगे, लेकिन ये बेस चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? शब्द प्रमाण है। हमने इसकी व्याकरण बना दिया, उसको मान लिया, क ख ग ग ए आ ई ई, ये सब शब्द प्रमाण है। इनको हमने मान लिया, लर्न कर लिया, और उसके बाद ही आगे की कार्यवाही करी। हमने किसी से पूछा नहीं कि क्यों ऐसा। वैसे ही शब्द प्रमाण जो है त्रिकाल ऋषियों के द्वारा अनुभव किया गया ज्ञान है। वेद व्यास जी महाराज साहित्य के अवतार कहलाते हैं। सारे साहित्य जो हमारे सनातन साहित्य हैं उन्होंने ही लिखे, और उन्होंने उनका अनुभव किया और उसके बाद लिखे। भगवान का ही साहित्यिक अवतार कहते हैं उनको। तो 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं। अगर शब्द प्रमाण किसी विषय के बारे में कोई बात बताता है, अन्य प्रमाण उसके बारे में दूसरी बात बताते हैं, तो निश्चित ही शब्द प्रमाण को ही मानना चाहिए। कारण है इसके बहुत सारे, उदाहरण भी है। यूरोप कुछ 100 वर्षों तक मानता था कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन बाद में आया कि भूगोल है। सीटी स्कैन, एक्सरे, MRI, जो हमारे भागवतम में लिखा हुआ है, गर्भ में बच्चे का किस प्रकार विकास होता है, वो ऑलरेडी सीटी स्कैन वगैरह बता रहे हैं। अब बता रहे हैं, पिछले 50-60 सालों में ये खोज हुई है ये तो। और वेदों ने सदा माना है कि पेड़ पौधों में चेतना है, पर विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस ने को सिद्ध करने के बाद में हमने ये माना, और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। वेद कहते हैं कि अग्नि में भी जीव सत्ता मौजूद है। विज्ञान अब मानने लग गया है कि फायर बैक्टीरिया भी होता है। पहले तो हम नहीं मानते थे फायर में कोई बैक्टीरिया होता है, लेकिन अब मानने लग गए फायर में बैक्टीरिया होता है। लेकिन वेदों में पहले से लिखा हुआ है कि अग्नि में जीव मौजूद है। श्रीमद् भागवतम में भगवान गौतम बुद्ध का ही श्लोक है, उनमें कहा उन्होंने। और चैतन्य महाप्रभु का श्लोक में चाणक्य और चंद्रगुप्त का श्लोक, भविष्यवाणी उसमें हुई थी इसके बारे में। और इसी प्रकार 12वें स्कंद के कलयुग में आने वाले कल की अवतार की चर्चा भी स्पष्ट रूप से मिल जाती है। भविष्य पुराण में ईसा मसीह मोहम्मद की चर्चा है, और अथर्ववेद कांड में भी इसकी चर्चा की गई है। तो ये सब जो है वो शब्द प्रमाण है, और शब्द प्रमाण ही इन चारों प्रमाणों में सबसे ज्यादा मानने योग्य है। आप कहेंगे क्या भगवत गीता वास्तविक है क्या? भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वास्तविक वार्ता है, जिसे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु वेदव्यास जी ने कहा है। कुरुक्षेत्र आज भी मौजूद है। महाभारत के सभी पात्र वास्तविक हैं। इन तथ्यों को ना तो तोड़ना चाहिए, ना मरोड़ना चाहिए, ना ही इन्हें कोई प्रतीकात्मक इनका कोई अर्थ देना चाहिए। हालांकि भगवत गीता में कई, यदि संकेत उसको सांकेतिक भी माना जाए ना, और शरीर को कुरुक्षेत्र मान लिया जाए, तो भगवान की आज्ञा पालन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब भगवत गीता से पढ़ के कोई नुकसान तो नहीं होगा, एटलीस्ट इतनी गारंटी तो आज इस मंच से मैं आपको दे सकती हूँ कि नुकसान तो नहीं होगा। आप इन 9-10 महीने के कोर्स में आपका कल्याण नहीं हो तो नुकसान भी नहीं होगा। कुछ और पढ़ के हो सकता है नुकसान हो जाए, लेकिन नुकसान श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने से नहीं होगा। और क्या भगवत गीता आज भी प्रासंगिक है क्या, मान्य है क्या? जी हाँ, क्योंकि गीता में जो ज्ञान विज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है वो आज भी पूरी तरह सत्य है और हमेशा रहेगा। भगवान क्योंकि इस सृष्टि के नियंता हैं वो, और अतः उनकी बातों को हम जो भी
हमारे लिए समान रूप से वो उपयोगी रहेंगी, आज भी, कल भी और परसों भी। सच पूछा जाए तो आज कलिकाल में भोग विलास प्रधान संस्कृति है हमारी, और उसमें सबसे ज्यादा गीता की आवश्यकता है। बच्चों को तो बहुत ज्यादा गीता पढ़ने की आवश्यकता है। हम जनरली उनको पढ़ा रहे हैं मिशनरी स्कूल्स में, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता हम सब जानते हैं। अंदर से हमें डर भी है इस चीज का कि अगर हम अपने शास्त्र नीचे शस्त्र तो उठाने हमने सिखाए ही नहीं, शास्त्र उठाने भी हम नहीं सिखाएंगे तो हमारी क्या हालत होने वाली है आगे जाके। तो आज पूरे विश्व में बड़े बड़े औद्योगिक घराने, आध्यात्मिक गुरु हैं, ट्रेनिंग सब गीता के आधार सिद्धांतों पर आधारित है। इंडिपेंडेंट चाहे वो कह दे कि मैं बहुत बड़ा एक ऑरेटर हूं या बहुत बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लेकिन यदि आप भगवत गीता पढ़ने के बाद उनको सुनेंगे तो आप सीधे रिलेट कर देंगे कि इस श्लोक में ये बात भगवान ने भी कही है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है अब भी कि पहले मैं पढ़ने का, अपने बारे में बहुत कहना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक रहा। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ी। 2019 में प्रारंभ करी उसको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, जब श्लोक दर श्लोक इस गीता परिचय अभियान के साथ जुड़कर और पढ़ने का प्रयास किया, तब ये चीज समझ में आई कि जितनी भी अच्छी बातें आज तक हमने पढ़ी वो 700 श्लोकों में भगवान ने कैसे लिख दी। हमको कहा जाए कि हजारों हजार किताबें और इन सब के साथ साथ इंपॉर्टेंट सब अच्छी अच्छी बातें आ जानी चाहिए और सिर्फ 700 श्लोकों में आ जानी चाहिए, 18 अध्याय के अंदर ही आ जानी चाहिए। तो क्या संभव है क्या ये हमारे लिए? सारी आ भी जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट छूटनी कुछ नहीं चाहिए, और आनी 700 श्लोकों में ही चाहिए। पूरी कमरा भरा हुआ है किताबों से, क्या हम कर सकते हैं क्या ऐसा? मनुष्य के बस की तो बात नहीं है ये। इसका मतलब श्रीमद् भगवत गीता लिखी तो भगवान ने ही है, कही तो भगवान नहीं है, और ये केवल और केवल एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो श्री भगवान के मुख से निसृत वाणी है। ऐसा कोई और ग्रंथ नहीं है संसार में जो भगवान के मुख से कहा गया हो। भागवतम जो है वो भगवान के जो उनका जन्म है और उनकी लीलाएं हैं उसके बारे में है। रामायण है, वेदव्यास जी महाराज ने राम के बारे में कही, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक भाग है और वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही, इसलिए वो बहुत प्रासंगिक है और युद्ध भूमि में ही उसका किया। हाँ, मैं जनरली बता रही हूँ। चंद्रकांत जी कह रहे हैं किसी का प्रश्न है, शायद 1 मिनट में पढ़ लूं। हरे कृष्णा। हाँ, शशि जी कह रही है कि मैं कौन सा पेज पढ़ रही हूँ। देखिए, ये पेज नंबर तो हमारे जो स्टार्टिंग में गीता क्यों पढ़े उसी में से मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो उसके आसपास के बारे में हम जनरली बात कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता को दूसरे ग्रंथों से कंपेयर कर रहे हैं, और गीता की टीकाओं में भी आपको मतभेद दिख सकता है कि कोई कहेगा कि नहीं, क्यों हम शंकराचार्य जी की गीता पढ़ेंगे, हम साधक संजीवनी क्यों पढ़ें, हम प्रभुपाद की गीता पढ़ेंगे। तो गीता जो हम पढ़ा रहे हैं या फिर जो यहाँ पढ़ी जा रही है गीता परिचय अभियान में, वो किसी का भी खंडन मंडन नहीं करती है, लेकिन हमें कोई एक मेथड यूज करना पड़ेगा। और जो साधक संजीवनी है उसमें सभी सयाने एक मत है। प्रेमानंद जी महाराज को सुन लें आप, किसी को भी सुन लें आप, साधक संजीवनी का लोहा सब मानते हैं, और साधक संजीवनी जो है वह अपने आप में पूर्ण है। और आप हम जब पढ़ेंगे ना, इसमें आगे यात्रा पे जाएंगे तो हमें ये लगेगा कि स्वामी जी ने स्वयं के लिए कुछ नहीं लिखा। स्वामी जी का इतने वर्षों वो रहे, 100 साल से ऊपर संसार में रहे, लेकिन उनका एक फोटो नहीं है हमारे पास में, एक फोटो भी नहीं है उनका। उन्होंने कहा मेरे बारे में किसी को बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, इस कुर्सी पे साधक संजीवनी को बिठा दो, वही मैं हूं। ना उन्होंने कोई चेला बनाया, ना उन्होंने कोई आश्रम बनाया, कुछ नहीं, रुपयों को हाथ नहीं लगाया, स्त्री को आज तक हाथ नहीं लगाया। तो ऐसे महापुरुष ने यदि कोई भगवत गीता लिखी है तो खुद के लिए तो नहीं लिखी है, खुद का नाम हो जाए उससे, वो हमारे कल्याण के लिए लिखी है। इसलिए हम इस जो हमारा गीता परिचय अभियान है, इसमें जो आश्रय लेते हैं वो साधक संजीवनी का लेते हैं। सबको बहुत नमस्कार है और सबने बहुत बढ़िया गीता लिखी है, लेकिन जहां कहीं भी मेरी वाणी में और साधक संजीवनी में कुछ अलग मिल रहा हो आपको कि मैडम तो जो ये बात कह रही है और साधक संजीवनी में ये बात नहीं लिखी हुई है, तो आप मेरी बात को क्रॉस कर दें, टोटली क्रॉस कर दें कि पल्लवी मैम ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। साधक संजीवनी में जो लिखा है वो ही सत्य है, वही मान्य है, यदि मेरी बात उससे डिफर करती हो तो, है ना। ये हम इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन ये मतभेद जो है ना गांव में नहीं है, भगवान की वाणी में नहीं है, टीकाकारों में मतभेद हो सकता है। तो गीता तो ज्ञान कर्म और भक्ति
त्रिवेणी है। भगवान ने समस्त शास्त्रों का निचोड़ इसमें रखा है। शरणागति योग की चर्चा भी करती है जो श्रीमद् भगवत गीता है। और जो गीता हमारे जीवन की दिशा को और दशा को दोनों को बदल देती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भगवत गीता को श्रवण करें और हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आए। बहुत सारे साधक मेरी क्लास के पुराने भी बैठे हैं यहाँ पर, और उनके अनुभव हमने देखे हैं। लक्ष्मी मैडम बैठी है, मुझे दर्शन हो रहे हैं उनके। तो ये कहते हैं कि भाई हमारे जीवन में श्रीमद् भगवत गीता से बहुत बहुत परिवर्तन आया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, और हमारे व्यवहार में आना भी चाहिए। देखिए, गीता परिचय अभियान का काम ही यही है कि गीता से हम दूसरों का परिचय करवाना चाहते हैं, और भगवान की आज्ञा है कि हम दूसरों से उसका, तो हमारे व्यवहार में यदि परिवर्तन ही नहीं आएगा, हमारा व्यवहार वैसा की वैसा ही बना हुआ है, कि हम यहाँ तो कुछ और कह रहे हैं और हमारा व्यवहार अलग ही है, तो फिर वो उतनी बात में वजन नहीं आएगा। बाद में वजन कब आएगा? जब हमारा व्यवहार भी परिवर्तित हो। और गीता को यदि हम जिए, हम पढ़ें, हम सुने, मनन करें, चिंतन करें उसके बारे, उसके जैसे जीने का प्रयास करें, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो। और श्रीमद् भगवत गीता कहीं नहीं कहती आप परिवार छोड़ दो, कि नौकरी छोड़ दो, कि संन्यास ले लो। जहां है, जैसे हैं, जिस पद पर है, स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो है, हम जैसे हैं, हम जिस उम्र के हैं, हम 80 के हैं, 70 के हैं, 50 के हैं, 25 के हैं, 16 के हैं, 15 के हैं, जो हैं हम सबका कल्याण निश्चित रूप से श्रीमद् भगवत गीता करती है। तो ऐसी मास्टर की है ये, और सर्वोच्च स्थान रखती है श्रीमद् भगवत गीता आध्यात्मिक जगत में। और जैसे सारी गीता ने देश, जाति, लिंग, सब सीमाओं को लांघकर पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया। गीता का एक शब्द भी किसी संप्रदाय या धर्म विशेष को लेकर नहीं है, अपितु इसे सनातन धर्म, मानव धर्म की बात कहे। यानी हम कह सकते हैं कि कौन एलिजिबल है भगवत गीता को पढ़ने के लिए? यदि हम मनुष्य हैं तो हम एलिजिबल हैं। बस ये ही एक एलिजिबिलिटी है कि हमको सिर्फ मनुष्य होना आवश्यक है इसके लिए। और ये कहती भी नहीं, जैसे हम कहें कि नहीं, हमको तो मूर्ति पूजन में नहीं है हमारा विश्वास, तो श्रीमद् भगवत गीता दूसरा रास्ता बता देती है हमको। भगवत गीता कहती है, जैसे हम कहीं जा रहे हो, मान लो बंबई जाना हो हमको, और बंबई जाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। बस में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, प्लेन में जा सकते हैं, और अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं बाय रोड। तो ये 4 ऑप्शंस है मेरे पास। अब मेरी चॉइस है कि मैं कैसे जाना चाहती हूँ। अगर मेरे पास ये चारों ऑप्शंस अवेलेबल है तो बहुत अच्छी, बढ़िया बात है ना। लेकिन मेरा डेस्टिनेशन क्या है? वो बंबई है। पहुंचेंगे सब बंबई। 4 दोस्त निकले, एक गया ट्रेन से, एक गया प्लेन से, एक गया बस से, और एक गया अपने खुद के व्हीकल से। सब पहुंचे बंबई में एक विवाह में, प्रस्ताव में उनको जाना था। तो डेस्टिनेशन हम सब की एक है, परम लक्ष्य की प्राप्ति करना। मार्ग हमारे चॉइस का हो सकता है। गीता सारे मार्ग बताती है। गीता बताती है कर्म योग, गीता बताती है भक्ति योग, गीता बताती है ज्ञान योग, गीता बताती है ध्यान योग, सारे योग बताती है भगवत गीता। जो हमें पसंद आए वो हम चुन ले। मूर्ति पूजन नहीं पसंद है, विग्रह पूजन नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, ध्यान पसंद है, जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। लेकिन उद्देश्य हमारा एक ही है। उद्देश्य कहने में, उद्देश्य के लिए बहुत बहुत जोर देती है। स्वामी जी ने बार बार कहा है ये चीज, और मैं भी आप सबसे एक निवेदन करूंगी कि 2 काम हमें करने हैं। पहला तो भगवत गीता की क्लास को कभी भी मिस नहीं करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मैंने दान ले लिया आपसे 2 घंटे, आपको इसको मिस नहीं करना है। आपको हमेशा श्रीमद् भगवत गीता की क्लास में आना है। और दूसरी चीज है, अपना उद्देश्य लिखना है। आप डायरी में एक डायरी बना ले, पतली सी, निश्चित रूप से निश्चित संख्या में एक उद्देश्य अपना लिखेंगे। उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का परम उद्देश्य है अपना कल्याण करवाना। मेरे जीवन का परम उद्देश्य है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। जो आपको पसंद आए ना वो लाइन, जो आपका निश्चित उद्देश्य हो, बार बार बदलने वाले उद्देश्य नहीं कि आज मुझे ये नौकरी का पद पाना है, कल मुझे इतने लाख की सैलरी पानी है, कल मुझे बच्चा पाना है, कल मुझे बच्चे का विवाह पाना है, ये सब नहीं। ये जो हमारे छोटे 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 उद्देश्य आते हैं, ये नहीं। परम उद्देश्य, परम उद्देश्य हम सब लिखें, और एक डायरी बना ले, रोज लिखें 7 बार। 1 लाइनर एक स्टेटमेंट बना लें और 7 बार रोज लिखना है उस उद्देश्य को। 6 महीने तक लगातार लिखना है उसको। ये हमारा होमवर्क है। और अगली क्लास में आप 7 पेज दिखा देंगे मुझे यहाँ वीडियो में कि ये पहले दिन का है, दूसरे दिन का, तारीख डाल के आप 7 लिख लें। निश्चित रूप से आप कहेंगे क्या बच्चे जैसा होमवर्क दे दिया मैम ने, लेकिन देखिए आप, इससे बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। अगर कोई इतना बड़ा संत कह रहा है ये उद्देश्य लिखने के लिए, और सर जिन्होंने ये पूरा स्टार्ट करवाया हमारे गुरु हैं, अब नहीं है, कोविड 2nd वेव में ही पास्ड अवे बॉडीली, लेकिन
उन्होंने भी ये उद्देश्य पे बहुत जोर दिया कि उद्देश्य लिखें, उद्देश्य लिखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन का जब तक उद्देश्य, हमारा डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होगा कि मुझे आईआईटी पास करनी है, तो हम आईआईटी थोड़ी पास कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा उद्देश्य होना बहुत बहुत आवश्यक है ना। तो ये श्रीमद् भगवद गीता कहती है। और श्रीमद् भगवद गीता जो परिचय है वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो महाभारत के भीष्म पर्व के जो अध्याय 25 से लेकर और 42 तक उल्लेखित है वो, है ना। और संजय 10 दिनों तक युद्ध स्थल में रहे, पहले युद्ध जो स्थल था वहां पर रहे, और भीष्म जी घायल हो गए। उसके बाद संजय जो है वो हस्तिनापुर आए वापस। धृतराष्ट्र जो थे उनको सब समाचार सुनाया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया वहां पर, और भीष्म जी को घायल हो गए और वो सही शैया पर हैं, तो ये सुनकर उनको बड़ा आघात भी लगा, धृतराष्ट्र को दुख हुआ बहुत। तो वेदव्यास जी ने संजय से कहा कि महाभारत को देखने के लिए, दिव्य दृष्टि देने के लिए धृतराष्ट्र से कहा कि आप दिव्य दृष्टि ले लीजिए और आप देख लीजिए जो घटना घट रही है इसकी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जीवन पर्यंत तो मैं अंधा रहा, और अब जो ये मेरे पूरे कुल का सर्वनाश हो रहा है ये मैं अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन मैं इसका वृत्तांत अवश्य जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ इसके बारे में। तो फिर वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान की, और भीष्म पर्व के अध्याय 13 से लेकर और 24 तक जो वर्णित है वो श्रीमद् भगवद गीता। और फिर धृतराष्ट्र ने सिलसिलेवार शुरू से क्या क्या घटना घटी वो सब घटना सुनाते हैं। तब संजय भगवान को जो संजय बताते हैं कि भगवद गीता कहना प्रारंभ किया अर्जुन ने, और भगवान श्री कृष्ण ने। और गीता एक प्रवाह की भांति एक साथ बोली गई है। भगवान ने तो नहीं अध्याय में उसका वो किया, डिवीजन किया, बाइफर्केशन किया, लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने अपनी जो हमारी अल्प बुद्धि है, मनुष्य की कलयुग में अल्प बुद्धि है, क्योंकि उस टाइम जो था वो द्वापर युग समाप्त होने वाला था, कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। तो वेदव्यास जी महाराज ने हमारी अल्प बुद्धि को देखते हुए, हमारी सामर्थ्य को देखते हुए भगवत गीता को 18 अध्यायों में विभाजित किया। हर अध्याय का एक योग का नाम दिया। क्यों? क्योंकि भगवान से योग करवाने वाला अध्याय। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, फिर ऐसे करके करके सांख्य योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, कर्म योग, ये सारे जितने भी हम अध्याय पढ़ रहे हैं उन सब के पीछे योग लगा हुआ है। और तो 18 अध्यायों में उन्होंने इसको विभाजित किया, और कुल 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है वह ये भगवद गीता कही गई। और इसमें से श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए 574 श्लोक, अर्जुन के द्वारा कहे गए 84 श्लोक, संजय के द्वारा कहे गए 41 श्लोक, और धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया पहला श्लोक 1.1, एक ही श्लोक कहा गया धृतराष्ट्र के द्वारा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता कही गई। और भगवद गीता महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लगभग 40 मिनट में सुनाई, और जो है और 5250 वर्ष से भी पहले सुनाई, जिसे वेदव्यास जी महाराज ने संकलित किया। वेदव्यास जी महाराज भगवान के अवतार हैं, और भारतीय वाङ्मय अर्थात उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, पुराण, महाभारत इत्यादि के रचयिता भी हैं। और महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। चार तो वेद है हम सब जानते हैं, और पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है पंचम वेद। वेद, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद आदि के मंत्र, सूत्र आदि को पढ़ने और समझने के लिए विशेष योग्यता की जरूरत होती है। त्याग और तपस्यामय जीवन की, शुद्धि की, बुद्धि की, प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, जो उसके वास्तविक अर्थ को प्रकट कर सकती है। उसको सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसलिए जन सामान्य वेदों और उपनिषदों को, वास्तविक मंतव्य को नहीं जान पाता। कई बार हम सोचते हैं कि वेदों में तो सिर्फ कर्म कांड लिखे हैं कि इस तरह से कर्म किए जाए तो फिर ये प्राप्त हो जाएगा, और हो जाता है, क्योंकि विधि से यदि किया जाए तो हो भी जाता है। लेकिन वेदों का भी असली मंतव्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना, परम लक्ष्य की प्राप्ति करना। लेकिन वो बहुत अंत में कहते हैं। 80% जो पार्ट है ना वेद का, वो सिर्फ कर्म कांडों के बारे में बात करता है, और फिर बाद में जो 20% पार्ट है ना, वो भगवान की प्राप्ति की बात करता है। और भगवत गीता पहले ही भगवान की प्राप्ति की बात करने लग जाती है। तो मूल रूप से तो सभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं क्रक्स, लेकिन हमारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है कि हम उसको समझ पाए। सामान्य बुद्धि से उसको नहीं समझा जा सकता है।
इसलिए जन सामान्य उनको समझ नहीं पाता। लेकिन महाभारत जो समस्त वेद उपनिषदों का सार है, उसको पढ़ने में ऐसी कोई मुश्किल है नहीं। उसे हर जाति वर्ण योग्यता का व्यक्ति पढ़ सकता है महाभारत को। महाभारत ग्रंथ ग्रंथ है और सरल है, सुबोध है, लेकिन उसके भी बहुत सारे कलेवर का ग्रंथ है वो। इसमें 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। लेकिन महाभारत वेद उपनिषद आदि समस्त शास्त्रों का सार होते हुए भी जो है वह उसका भी सार भगवत गीता में मात्र 700 श्लोकों में कह दिया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि महाभारत जो है ना, जितने जितने भी ग्रंथ हैं महाभारत ग्रंथ में, जितने भी ये बात कही गई है, उनमें से जो कोहिनूर हीरा है ना, वो है श्रीमद् भगवत गीता। यदि कोहिनूर निकालना हो ना उसमें से सिर्फ, तो श्रीमद् भगवत गीता है। बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही है। और कहा उन्होंने, इसको हम एक कहानी से समझने का प्रयास करें कि गीता में देखिए श्री कृष्ण के लिए बहुत सारे शब्दों से उद्बोधन किया गया है भगवान का। अच्युत, महाबाहो, हरि, माधव, ऋषिकेश, केशव, गोविंद, मधुसूदन, हरिसूदन, जनार्दन, वार्णेय, वासुदेव, यादव, योगेश्वर, पुरुषोत्तम, विष्णुसूदन। 1 मिनट में सबको म्यूट कर दूं एक बार। बहुत सारे उनको नाम दिए गए भगवान को, और ऐसे ही अर्जुन को भी दिए गए, है ना। पार्थ कहा, कौन्तेय कहा, गुड़ाकेश, भारत, धनंजय, परंतप, कुरुनंदन, कुरुप्रवीर, कुरुश्रेष्ठ, ये सब कहा गया उसको। तो ये सब इनके विशेष विशेष मतलब है, हमारी पुस्तक में दिए हुए भी हैं कि कब कहा गया, उसका भी एक अर्थ है। डॉक्टर शशि कह रही हैं कि बुक नहीं है इसलिए पूछा है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? 1 मिनट। हरे कृष्णा। इस क्लास के लिए साधक संजीवनी से रेफरेंस लिया है, श्रीमद् भागवत जीवन संगीत से। इस क्लास के लिए श्रीमद् भगवत जो हमारी कोर्स बुक है ना, गीता जीवन संगीत, गीता जीवन संगीत से इसका रेफरेंस लिया गया है। मैंने इसका पीडीएफ भी ग्रुप पे भेजा है पहले अध्याय का, क्योंकि कुछ 10-20% बुक्स अभी तक पहुंची नहीं है। कुछ लोगों के पास तो पहुंच गई होंगी, कुछ लोगों की बची हुई है अभी भी, कुछ साधकों की, तो वो भी हफ्ते 10 दिन के अंदर पहुंच जाएंगी। जब हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली तब पहुंच जाएगी। अध्याय पहला पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज तो हमने गीता का सिर्फ महात्म्य पढ़ा है। अगली क्लास में हम पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, है ना। तो यदि किसी को नहीं मिला, आप ग्रुप में लिख सकते हैं कि आप पीडीएफ नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आपको दोबारा भेज दूंगी उसको, और तब तक आपके पास पुस्तक आ जाएगी। और नहीं आई है तो आप मुझे फिर पर्सनली बताएं कि आपके पास पुस्तक नहीं है, आपका क्या नाम है, क्या आपका पोस्टल एड्रेस है ना। फिर हम व्यवस्था कर देंगे उसकी उस हिसाब से। हरे कृष्णा। उसका बस मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। एक कहानी से हम इसको पूर्ण करेंगे। तो एक बार एक बहेलिया था और जंगल से पक्षियों को पकड़कर लाता था। एक दिन वह मुनि के आश्रम के पास गया और उसको करुणावश बहुत मुनि के यहाँ रहने वाले सभी पक्षियों को उनको उसने बहुत अच्छे से समझा दिया कि भाई बहेलिया है ना जो तुमको पकड़ के ले जाएगा, इसलिए तुम बहुत ऐसे अलर्ट रहो। और कह दिया उसने कि ये लर्न करवा दिया उसको, बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, जाल में फंसना नहीं है, दाना चुगना नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छे से याद भी कर लिया, शाब्दिक ज्ञान था ये, और पूरी तरह से उसने याद करवाया। जो मुनि थे उन्होंने, और सब पक्षियों ने याद भी कर लिया। वो बोले लग गए, बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, जाल में फंसना नहीं है, दाना चुगना नहीं है। और उनको हो गया जैसे गीत की तरह वो गाने लग गए उनको, और मुनि बड़े प्रसन्न हो गए कि अभी समझ गए, अब बहेलिया इनको पकड़ नहीं पाएगा। एक दिन ऋषि जब आश्रम से बाहर गए थे तो बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया, पक्षियों को चुगा डाला उसने, और तभी सभी तोते गाने लग गए, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है, और उसके जाल में फंस गए। तो इससे क्या समझ में आता है हमको, कहीं हमारे साथ भी ऐसा नहीं हो जाए। इसलिए मन बुद्धि और बुद्धि का आग्रह और मत का आग्रह छोड़कर पूरे श्रद्धा भाव से श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा प्रवाहित गीता ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करके शुद्ध बुद्ध और निर्मल हो जाएं हम सभी। शाब्दिक ज्ञान नहीं करना है हमको, श्लोकों को लर्न करना भी हमारा पर्पज नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कोई बुराई नहीं है उसमें। हम संस्कृत के बहुत विद्वान बन जाए, हमें बहुत बढ़िया संस्कृत पढ़नी आ जाए, सारे श्लोक लर्न हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पर्पस हमारा ये नहीं है। पर्पस हमारा ये है कि हम
भगवत गीता को जाने, अपने समझने वाली भाषा में जाने, समझें और अपने जीवन में यथासंभव उतारें। हर श्लोक यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद होने के साथ साथ हमारे ऊपर घटाना है हमको, कि कैसे ये हमारे लिए रिलेवेंट है। इस भाव से यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है इसमें। और इसी संकल्प के साथ में हम आज की वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। हम कीर्तन करेंगे। आपका कोई प्रश्न है यहाँ से संबंधित या अन्य कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई बात कहना चाह रहे हैं, आज की क्लास में समझ में आया कि नहीं आया, कोई फीडबैक वो आप दे सकते हैं। हरे कृष्णा। मैम कुछ एक मिनट कुछ में वर्ड जो है कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर उनको कैसे सॉल्व करें? नीलू सिंगल जी जो बोलिए, आप बोलिए एक बार। मैम कुछ वर्ड्स जो है ना हिंदी के वो समझ में नहीं आते हैं तो उनको कैसे समझा जाए? आप एक काम कीजिए, जो वो नोट करके रख लीजिए, जो वर्ड्स हैं जो आपको लगते हैं क्लिष्ट हैं, एक दो बार आप उसको किताब के रेफरेंस से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएंगे, है ना। और मैं प्रयास करूंगी कि हमारी जो क्लास है उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें। और फिर भी यदि आपको लगता है कुछ शब्द है जो शुद्ध हिंदी में बोले जा रहे हैं और हमने नहीं, अपनी डेली डेली बोलने वाली भाषा में वो नहीं बोलते हैं, तो आप उसको नोट करके रख लें। यदि मुझे उस समय समझ में आएगा तो मैं उसका उत्तर दूंगी, नहीं आएगा तो अगली क्लास में दे दूंगी, है ना। ठीक है मैम। हरे कृष्णा। डायरी और पेन लेके बैठा करें सभी, है ना। हरे कृष्णा। और विपिन सिंगल सर भी कुछ कहना चाह रहे थे, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। हाँ, माइक वाला बटन प्रेस करिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा सर। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना भी आपने अभी हमें पढ़ाया उद्देश्य श्लोक श्लोक ये सब मैंने करा है नोट, हाँ जी। लेकिन ये जो अपने वास्तविक जीवन है इसमें हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, क्योंकि आज के डेली व्यस्त रहने की वजह से ये सब नहीं हो पाता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मेरा सही कह रहे हैं पर्पस कि हाँ, आप कहना चाह रहे हैं कि उद्देश्य लिखना और ये इसके लिए हाँ समय नहीं मिल पाएगा, ऐसे। नहीं, उद्देश्य लिखने समय तो मिल पाएगा, लेकिन मेरा मतलब ये है कि जैसे कोई भी कार्य करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं करते हैं, तो उस चीज में हम इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम? हाँ, बहुत सुंदर इनका प्रश्न है। सर को देखिए, हम जनरली क्या समझते हैं कि आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल अलग है और काम अलग है और हमारा जो भगवान का नाम है वो अलग है। जब हम सारे कामों से हमें फुर्सत मिलेगी तो हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का कार्य करेंगे। लेकिन भगवत गीता ऐसा सिखाती है हमको जो दोनों चीजें पैरेलल चल जाती हैं। आज ही किसी ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, कल पूछा इनफैक्ट, कल मेरी एक पुरानी मित्र मेरे घर आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप काउंटर पहनते हो, नाम जप करते हो और फिर नाम जप कर रहे हो और मुझसे भी बात कर रहे हो, तो या तो आप मैं जो बात कर रही हूँ उस पर ध्यान नहीं दे रहे, या फिर आपका ध्यान नाम जप पे नहीं है। दोनों में से कोई एक बात तो है। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी उनकी, और वाकई में ये बात है। देखिए, स्मरण तो एक अलग चीज है और नाम जप एक अलग चीज है। स्मरण के लिए हमें ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए हमें ध्यान और एकाग्रता की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा बीज है, मिट्टी में डालेंगे, हम टेढ़ा डालेंगे, उल्टा डालेंगे, सीधा डालेंगे, वो फल देने ही वाला है। तो वैसा ही है। और हमें अभी लगता है कि हमारा कार्य अलग है और बाकी चीजें अलग है। सेठ जी महाराज जो हैं, जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, जय दयाल जी गोविंद का, वो ये कहते थे कि एक हाथ से तो भगवान के पैर पकड़ लो और एक हाथ से अपना काम जो भी कर रहे हो, कलम कलम से काम कर रहे हो, कंप्यूटर से काम कर रहे हो, वो पकड़ लो, है ना। और जब पूरा काम हो जाए अपना, तो दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़ लो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के चरण तो पकड़े ही रखने हैं हमेशा। संसार का काम कर लेना है जब उसका काम हो जाए तब, और वो काम को छोड़ते फिर दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़ लेने हैं। तो प्राइमरी जॉब क्या है? भगवान का स्मरण करना है। और सेकेंडरी जॉब क्या है? जो हम संसार का कार्य कर रहे हैं। ये अभी हमको लगता है ऐसा सुनने में कि अरे इससे तो हम कर ही नहीं पाएंगे अपने सारे कर्तव्य कर्म, लेकिन भगवत गीता बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे कर्तव्य। एक अच्छी माँ बन पाएंगे, एक अच्छी पत्नी बन पाएंगे, एक अच्छे पति बन पाएंगे, एक अच्छे अध्यापक बन पाएंगे, एक अच्छे पद पर हम जहां पर भी हैं बेस्ट कर पाएंगे अपने, जहां पर भी हम हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता इसकी विलक्षण शैली बताती है। धीरे धीरे हम पेशेंट के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें ये शैली समझ में आ जाएगी भगवत गीता की। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है विपिन सिंगल सर, आपके चरणों में वंदन। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। मैं हाँ जी,
हरे जया कृष्ण। कंवर राठौर जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, मैडम ऐसा कह रही थी कि मेरा बेटा विदेश रहता है, तो उसको ऑनलाइन आपकी क्लास ज्वाइन करना है भगवत गीता का। हाँ, तो तो आप यहाँ करवा के सकते और हैं। वहाँ के टाइम में फर्क रहता है, तो वो अभी कैसे अभी क्या मतलब। क्या समय हुआ है वहां पर? वहाँ अभी 2 बजे होंगे, दोपहर रात के। के? आफ्टरनून। दोपहर के? आफ्टरनून। तो हाँ, दोपहर का। तो उनके लिए संभव है अभी वर्किंग डे पे करना? न, नहीं, वो मतलब वहाँ के रात का, इंडिया के जैसे रात के 12 बजेंगे, तब वहाँ के 7 बजेंगे, तो उस टाइम वो कॉलेज से और अपना जो वर्किंग जॉब है उससे फ्री होता है। पर यहाँ फिर रात के 12 बज जाते हैं, तो संडे को आपका क्लास। संडे को मेरी क्लास नहीं होती, मेरी क्लास सिर्फ ऑनलाइन ही होती है। ये वाली, और अच्छा। एक फिजिकल क्लास होती है जो कि मेरी शनिवार को होती है जयपुर में ही। तो बस यही दो क्लासेस होती हैं, तो उनको फिर एक मैं आपको पूरा लिस्ट भेज दूंगी ग्रुप में, ऑनलाइन क्लासेस जी के जी सारे ऑप्शंस। तो उन ऑप्शंस में से जी उनको जो भी ऑप्शन सूट करे वो ले सकते हैं, जी जी है ना? जी वो मैं यस। लिस्ट भेज दूंगी ऑनलाइन क्लासेस की, हमारे ऐप में भी दी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं भेज दूंगी पूरी एक लिस्ट, है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? लीना मैम पूछना चाह रही हैं। हरे कृष्णा। अपने आप को म्यूट करिए, आप अभी म्यूट ही है। जी। हमारे साथ एक विदेश से और मैडम भी जुड़ी हुई है ना, क्या नाम, मैं नाम भूल गई उनका। ममता बड़ाया जी। मैम, हाँ मैम। नहीं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम, मतलब मैं भी लंदन से जुड़ी हूँ। अच्छा, श्रुति राज जी भी लंदन से जुड़ी हुई है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। आपके यहाँ क्या समय हो रहा है? मैम इस 3:33। दोपहर के? हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए बहुत अच्छा है, देखिए विदेश के लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी गीता परिचय अभियान इसी तरह से उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, आपके आस पड़ोस के लोगों को भी आप जोड़े, है ना? सबका हरे कल्याण हो। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, ममता मैं बड़ाया मैम, हाँ ये भी नॉर्थ, हाँ हाँ, नॉर्थ मैम, मैं कैरोलिना से, यूएस, हाँ मैं यूएस यूएस से से जुड़ी हुई है। यूएस से, हाँ हरे यस मैम। हरे कृष्णा, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा। हरे अब कृष्ण। मैम बहुत अच्छे लगा, लेक्चर बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग वाला तो बहुत अच्छा लगा। बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। जुड़ के बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, आपको सादर हरे वंदन, कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। मैम लीना आपका, मैम। या आपका लेक्चर आई ऑल्सो वांटेड टू से इट वाज जस्ट टू ब्यूटीफुल मैम, सो दैट थैंक यू, वाज थैंक यू। रियली ये तो ग्रेट। मेरा नहीं है, स्वामी जी का है, हम तो उधार लेकर बस रटा आप तो रटाया उसके बोल रहे हैं। जरिए तो आप ही बने ना मैम उसको हरे बताने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लीना भंडारी मैम बहुत सुंदर काम कर रही हैं, और अभी हम इनके साथ महिलाओं के सेंट्रल जेल गए थे महिला दिवस के दिन, और वहां हमने गीता के बारे में बोला और गीता की पुस्तकें बांटी। बहुत जी सुंदर। आपको वंदन, आपको सादर वंदन। हरे कृष्णा। मैम, तो आपकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती क्या? रिकॉर्डिंग्स तो सर की है, संतोष सर की है ही रिकॉर्डिंग्स, उसमें आप सुन सकते हैं गीता जीवन संगीत में। बट हम्म, लाइव क्लासेस का एक अपना इफेक्ट होता है, कभी जी आप जी जी जी। बाय चांस आपका कुछ मिस हो जाए तो आप वहां से सुन सकते हैं, है ना? वो आप मुझे पर्सनली उसका बोल दें तो लिंक आई क्या प्रोवाइड, मिलेगा मैम? मैं आपको लिंक। प्रोवाइड करवा दूंगी लीना मैम, है ना? ओके, हरे थैंक यू कृष्ण, मैम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो हम कीर्तन करके और आज पूर्ण करेंगे इसे, है ना? हरे कृष्ण। डॉक्टर मंजुलता भट्ट मेरी माता जी हैं, वो है क्या प्रेजेंट? हरे कृष्णा। चलिए, लक्ष्मी मैडम को बोलती हूँ मैं। लक्ष्मी मैडम, अपने आप को अनम्यूट करिए, हम कीर्तन करते हैं। जी, आवाज आ हरे रही? कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे राम, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरे बहुत बहुत कृष्ण, अच्छी। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे नाम कृष्ण संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम प्रमाणो दुःख समस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं नमामि परम। हरे बोलो परम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो अर्जुन की सखा भगवान श्री कृष्ण की जय बोलो मीरा के गिरधर नागर की जय बोलो ब्रजभानुसुता राधा रानी की जय बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की क्या है बोलो ये? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बुड्ढा हो की गया? बोलो साधक संजीवनी की जय बोलो चक्र चूड़ामणि वेद व्यास जी महाराज की गौ हरे माता कृष्णा की हरे कृष्ण धरती माता की हरे कृष्ण सब संतों की जय हो सब भक्तों की जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो आज के जय आनंद की जय जय हो। हरि जय जय श्री बोल जय राधे जय श्री राधे श्री राधे। आप जय सभी श्री साधकों के चरणों में मेरे राधे कोटि कोटि प्रणाम सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे अगली कृष्णा क्लास में हरे हम मिलते कृष्णा हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा